अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और देती हूँ आपको दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे का भी ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक का ये बेहतरीन तोहफ़ा है। और हम जब बात करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब मैं अपने प्रोग्राम का मॉर्निंग शो का आगाज़ करती हूँ तो आपसे एक मैसेज शेयर करती हूँ। और आज जो है खूबसूरत मैसेज ये है कि अल्लाह पाक की कायनात से हम बहुत कुछ सीखते हैं और जब उसमें से कोई खामी निकालते हैं ना तो हमें परवाह ही नहीं होती कि हम क्या कह रहे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे कोई बच्चा गूंगा है, बात नहीं कर सकता, तो सारे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं और उसको यानी कि हिट करते हैं, तो बच्चा फील बहुत करता है कि हम मुझसे कोई गूंगा कह रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने बनाया, हम आदात अतवार तो हम खुद जो है अपने हैबिट से बनाते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने कुछ अगर तख्लीक किया है उसमें से ख़राबी निकालना तो गुनाह है और हमें अपने बच्चों को ये तरबियत देनी चाहिए और उनको मना करना चाहिए। अक्सर लोग किसी जो ज़रा सा अपाहिज बच्चे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनका बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं और हम भी किसी को काला कह देते हैं, किसी को मोटा कह देते हैं, किसी को छोटा कह देते हैं, इस तरह कुछ कमेंट्स कर देते हैं, हिट कर लेते हैं और ये बहुत बुरी बात है। आपको पता है अगर आपकी औलाद हो उसमें से कोई ऐसा बच्चा हो जाए तो आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह पाक आपको एक आंख ना दे आप कुछ कर सकते हो, एक हाथ ना दे आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो उसके भी इख्तियार में नहीं है कि वो अपने आप को क्रिएट कर सके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप कभी भी अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि कभी भी उनके इर्द गिर्द इस तरह का कोई पर्सन हो, लड़की हो या लड़का हो, कभी उसका मजाक ना उड़ाएं। खुदा को ये बात बहुत ही नापसंद है। एक ये छोटा सा मैसेज आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक और बात करने जो अक्सर हम कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि आज का दिन बहुत ही बुरा गुजरा। दिन कभी बुरा नहीं होता। आपने देखा अपने कायनात में अल्लाह पाक रोज़ सूरज निकालता है, रोज़ दिन होता है, रोज़ रात होती है, तो दिन कैसे ख़राब हो सकते हैं? हाँ, आपकी एक्टिविटीज़ कुछ अप डाउन हो जाती हैं तो आप बड़े आराम से कह देते हैं तो बस सवर कैसे कह देते हैं आज को दिन बड़ा ही पैड़ा गुजरे, ऐसे कह देते हो ना, गलत है। दिन कभी बुरा नहीं होता और आप इस तरह की नाउमीदी की बातें ना किया करें और दिन को बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपकी हो सकता है आपने आज की कुछ प्लान अच्छा नहीं किया हो और काम अच्छा ना हुआ तो आप कहें कि आज काम अच्छा नहीं हुआ, दिन अच्छा नहीं हुआ। दिन बहुत अच्छा होता है, दिन अल्लाह पाक ने बनाए हैं, रातें अल्लाह पाक ने बनाई हैं, तो उसे बहुत बुरा जो हम कहते हैं ना कहा करें, ठीक है। ये छोटे छोटे मैसेज है और मैं बहुत जनरली बातें करती हूँ, पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें अच्छी भी लगती हैं कि नहीं, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगी और आपसे बिल्कुल नेचुरली जनरली बातें करती हूँ जो रूटीन से होती हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें अगर वो थोड़ा थोड़ा पॉइंटेड किया जाए, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बहन भाई, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बुराइयों से बच जाएंगे। तो ये है आज का छोटा सा मैसेज। लेकिन आज क्योंकि आपको पता है जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई हेल्थ सेगमेंट होता है, तो आज हेल्थ सेगमेंट में हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत अभी सीज़न चेंज हुआ है, वेदर चेंज हुआ है, तो मेरे अपने बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं और अपनी स्किन जो है वो बहुत जो है ड्राई हो रही है। तो मैंने स्पेशली क्योंकि एवरी थर्सडे जुमेरात को होते हैं हमारे दरमियान मोहम्मद सलमान सिद्दीकी बाबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। अच्छा जी, आज आपने टॉपिक लेकर आए हैं वो है स्किन और हेयर, तो मुझे बताएं आज कुछ प्रोडक्ट, ये जेल वगैरह क्या चीज़? अच्छा जी, नाज़रीन जरा देखिए स्क्रीन पर कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले और बड़ी अच्छा बड़ी मैं समझी हूँ जैसे कोई फिश बहुत खूबसूरत लग रही है ये, इनका बॉटल स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं चाहूँगी ये ज़रा अभी जी नाज़रीन जो स्क्रीन पे बॉटल्स नज़र आ रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है और ख़ूबसूरत। जी अब मुझे ज़रा सा पहले स्किन और उसके बारे में बताएं कि सीज़न के मुताबिक कैसे हुआ है, फिर इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन के हवाले से, होम्योपैथिक के हवाले से हम स्किन की बात करेंगे। तो होम्योपैथिक में स्किन के हवाले से बहुत ही अच्छी दवाएं मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले स्किन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक कि हमारी स्किन कितने टाइप की होते हैं और उसमें किस तरह हम दवा को दे सकते हैं और हमारे मरीज़ को जिससे फ़ायदा पहुंच सकता है। देखिए, सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में सबसे बड़ा मसला जो हम लोगों का होता है वो ये होता है कि हम लोग पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो उससे हमारे जिस्म में एक खुश्की का जो तनासुब है वो बढ़ना शुरू हो जाता है।
जिसकी वजह से बालों में खुश्की और सिकरी का जो एक मसला है वो पैदा हो जाता है, जिससे हमारे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, और सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मैं बात करूँगा मर्द हज़रात की भी, क्योंकि मर्द हज़रात की बात नहीं की जाती, सारे ऑयल और क्रीमें ख़वातीन के लिए ही बनती हैं, कुछ मर्दों के लिए भी बनना चाहिए। तो मैंने आज जो चीज़ प्रोडक्ट लाया हूँ मैं, इसमें दोनों को मैंने इक्वल रखा है कि जिसमें मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी बालों के मसाइल का हल मौजूद है। ये जो जेल है, ठीक है जी, ये बेसिकली एलोवेरा जेल है, प्लेन होता है। हम ये देखिए, इसमें सारा जो होम्योपैथिक मेडिसन है वो इसमें जो है वो इंक्लूड हुई हुई है, और मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगा। अच्छा, आप एक मिनट मुझे दिखा, आपने हाथ में वो जब कैप्चर होने लगा तो आपने हटा दिया जी। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं नाज़रीन, और ये ज़बरदस्त किस्म की एक बोतल है। और अच्छा, इसकी अफादियत बताएं। अब ये मेरे हाथ में, मैं इसकी बिल्कुल अफादियत भी बताऊंगा, और उससे पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि बालों में जो खुश्की सिकरी है वो इस मौसम में, यानी जो मौसम आ रहा है ठंडक का, सर्दी का मौसम, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सर में खुजली का रहना और बालों का झड़ना ये बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। देखिए, एक चीज़ को जहन में अपने बिठा कर रखिए कि सर्दियों में बाल जो है ज़्यादा मिकदार में गिरते हैं गर्मियों के हवाले से, क्योंकि कुदरत ने एक निज़ाम रखा है जिस्म का, और वो निज़ाम ये है कि सर्दियों में जो आपकी वेन्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और निज़ाम दौरान खून दुरुस्त तरीके से सर तक नहीं पहुंच पाता, यानी दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, और वो राउंड करता है। लेकिन गर्मियों में यही चीज़ फैल जाती है, और खून जो है बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है, और प्रोटीन को अच्छे से बालों तक पहुँचा देता है। ये बात भी जहन में आप लोग याद रखिए कि प्रोटीन का जिस्म में तनासुब बरकरार रहना चाहिए, जिससे अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएं, बाल लंबे हो जाएं, घने हो जाएं, तो ऐसे ही ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। और प्रोटीन जिस तरह हम रोटी खाकर अपनी तवानाई को मुकम्मल करते हैं, इसी तरह बालों की जो तवानाई है। अच्छा, ये ब्लू बॉटल्स में क्या, ये बड़ा सा बॉक्स सा बना जी, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में एक रेक्स रूबिया का जिक्र हुआ था। हाँ। तो जी, वो रेक्स रूबिया है जिसमें हमने कहा था कि बच्चा आपका इतना खाएगा कि आपकी आगे पीपा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब आपने गलत है, आपने मुझे कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम बच्चों के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन आप भूल गए। बच्चों के बारे में वो सीजन चेंज। अच्छा, दोनों साथ बिल्कुल बात करेंगे बच्चों के हवाले से भी, और ये रेक्स रूबिया के हवाले से ये कि बालों की जो ग्रोथ है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ अज्जा ऐसे शामिल है जिससे आपके बाल लंबे और घने भी होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये क्या है? ये प्रोडक्ट पाउडर, ये होम्योपैथिक प्रोडक्ट है, मोल्स में होती है, और ये फ्रांस की प्रोडक्ट है। लाइनिंग जो है लेबॉर्ट्रीज इसको जो है वो उनकी तरफ बनी हुई है ये, और पाकिस्तान में बहुत इन है ये दवा। और ये समझ लीजिए कि हम इसको कहते हैं एक जूनियर डॉक्टर। अगर ये आपके घर में रेक्स रूबिया है तो मैं नहीं समझता कि आपको डॉक्टर्स के पास बार बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक तरह से एनर्जी टॉनिक भी है। ये कौन सी एज के बच्चे इजीएस्ट खा सकते हैं? 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बच्चे तक खा सकते हैं। इनके इसको इंटेक करने से क्या क्या अफादियत? इसको इंटेक करने से सबसे जो सुकून और रिलैक्स मिलता है वो माइंड को मिलता है। ओके, ठीक है। इसके अंदर फेरियम है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम फास है। यानी कि जाते हुए ये बॉक्स में जी एक बॉक्स ये बिल्कुल साबी के लिए है, जो जाते हुए इन्हें छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इनको खुद ये कह रहा हूँ। सलमान, मैं सच बताऊँ कि कल मैं जैसे एक्सपो में गई थी, प्रोग्राम में इनवाइटेड थी, डाउ का एक यूथ इवेंट था, हेल्थ इवेंट। अब यकीन करें, जाहिर सी बात है, एक बंदा पहले 2 घंटे लाइव शो किया, फिर हम उधर विज़िट करने चले गए, और मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, और फिर मैं स्टॉल्स पे भी जाके विज़िट किया। उसके बाद आई फील वेरी टाइट। आप यकीन करो, मेरी बैक में, मेरी हील में इतना पेन हो रहा था कि मेरा दिल करता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई रियली। अच्छा, मैं बिल्कुल आपकी बात को करूँगा। और मैंने रात से आपको बात भी की थी, मैंने कहा यार मैं सलमान इतनी थक गई हूँ कि मैं ऐसा ही कहा था ना, मैं एक्सपो में चली गई थी, और 4-5 बजे जब मैं घर गई तो उसके बाद सुबह की बंदी उठी हुई हो, उसके बाद किसी इवेंट में जाके फिर दोबारा प्रोग्राम कंडक्ट करना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं उस हवाले से भी ये अच्छा, उस दौरान अगर फॉर एग्जांपल मैंने सुबह में रेक्स रूबिया के हवाले से चैनल पे ही बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही पावरफुल इम्यूल्स इसमें डले हुए हैं, और ये एक तरह से आपकी मुकम्मल एनर्जी को सिक्योर करता है बॉडी के अंदर, और आपको चाको चौबंद और तरोताज़ा रखता है। आप चाहें तो इसे दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें रेक्स रूबिया को। मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ। इसके अंदर जो एक मेन अच्छा, एक काम करो, ये ऐसे ही पकड़ के वो कैमरा आपको कैप्चर करे सलमान, आप आराम से यू स्टिल रखें ताकि वो कुछ चीज़ शो हो रही है तो वो दिखाएंगे इसको। बिल्कुल, आप बताइए, आप क्या फिंगर पॉइंट से क्या बता रहे हैं? ये मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है जी मैग्नीशियम फास जो है, ये बहुत ही अहमियत की हामिल ये अंसर है, मुरक्कब है, और ये
नमकियात में इसका शुमार होता है, इसका मैग्नीशिया फास का। अच्छा, इसकी ख़ास बात मैग्नीशिया फास की जो मैं आपको बताऊँ, ये बालों के लिए ये आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट नहीं, हमारी बनाई प्रोडक्ट नहीं, होम्योपैथिक प्रोडक्ट अच्छा, ठीक है। और ये फ्रांस इसको प्रोडक्ट करता है, बनाता है। पाकिस्तान में जो है ये सेल होती है। लेकिन आप समझते हैं ये ऑथेंटिक? मैं ये समझता हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा, उन चैनल कह रहा हूँ कि एक छोटा डॉक्टर है, अगर आप इसको घर में रखें तो आप लोगों को ये हर जगह से अवेलेबल है? जी, अच्छे होम्योपैथिक स्टोर पे आपको हर जगह ये मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आप खरीद नहीं पाएँ। आप अगर देखें तो छोटी छोटी चीज़ें इतनी महंगी होती हैं, आप लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक बाहर की चीज़ है। नहीं, जब अगर अच्छी चीज़ें, कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसमें हंसेगा महंगा ले, अच्छा। क्योंकि वो एक्टिव हो जाएगा ना, तबीयत सेट होगी तो हंसेगा, मुस्कुराएगा और उसको किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगी जिनके बोन्स कमज़ोर हैं, जिनके अंदर खून की कमी है, जो बहुत वीकनेस महसूस करते हैं और एक्टिव नहीं होते, मुझ जैसे जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, और मैं कहती हूँ हमारी जितने ख़ास तौर पे तो यहाँ पर जितने लोग हैं तो वो सारे ही लोग ऐसे होते हैं जो बिजी रहते हैं, और वाकई में एक अजीब सी फीलिंग होती है। और अब तो मैं देखता है हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसकी वजह देखिए, उसकी वजह माहौल है और उसकी वजह पोल्यूशन है। सबसे मेन मसला ये होता है कि हर बंदा स्ट्रेस का शिकार है, कि किसी को ऑफिस जाना है, किसी को घर पहुंचना है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, किसी को देर हो रही है। इसके अंदर कुछ मिठास है? शुगर पेशेंट भी ये शुगर पेशेंट नहीं ले सकते क्योंकि ये थोड़ा मीठा है। जैसे अभी से आप दूध में मिलाकर लेते हैं तो मैंने पहले कहा कि उसमें कंपनी को कॉल करें, कहें प्लीज इसको बगैर शुगर वालों के लिए नहीं, अभी कोशिश जारी है, मुमकिन है कि शुगर फ्री भी आ जाए। और खास करके शुगर के मरीजों के लिए मैं कंपनी को भी यही कहना चाहूंगा कि प्लीज इसको विदाउट शुगर भी बनाएं, बहुत अच्छा, ताकि बहुत से लोगों को इसका फायदा है। मैग्नीशिया की बात कर रहा था। मैग्नीशिया बालों का एक टॉनिक है, समझिए। एक ये मुरक्कब है, नमक है, जो ज़मीन से मुरक्कबात की सूरत में हासिल किया जाता है। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बालों को लंबा, घना और स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आपके बाल की जो ख़ास करके अभी सर्दियां हैं, बालों का गिरना, ये बालों का गिरना आपका बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। खुश्की, सिकरी और दूसरे आपके जो इश्यूज़ हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, बालों की लेंथ बढ़ेगी। इसके अंदर फेरियम है, कैल्शियम है और बहुत से इसमें मिनरल्स शामिल हैं जो आपको तवाना और चाको चौबन रखेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि हर घर में रेक्सोरोबिया होना चाहिए, जिसमें रेक्सोरोबिया। अच्छा सलमान, वो जैसे आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले बात हो रही थी, इसका बेहतरीन टाइम ये है कि सुबह में लिया जाए, क्योंकि सुबह इंसान को विटामिन डी की ज़रूरत होती है और वो बहुत अच्छा जो है ये हमें, हमारे ऑर्गन्स जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। सुबह दूध में डाल के 1 चम्मच पी लें, या अच्छा ये दूध में डाल के ही पिया जाए, वैसे ऐसे बगैर दूध के लिया जा सकता है? ये वैसे आप स्पून से ले सकते हो। अच्छा, इसमें कमाल बात ये है कि अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो लेकिन पीना चाहिए। लेकिन मैं तो चाहती हूं इसमें कमाल यही है कि इसमें वो अज्जा शामिल हैं जो आपके कैल्शियम की कमी को पूरा करेंगे। तो दूध वाले अज्जा इसके अंदर बिल्कुल इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। नीम गर्म पानी और सिंपल वाटर। आप रूह अफ़ज़ा बना लें, एक गिलास रूह अफ़ज़ा ले लीजिए या जामे शीरी बना लीजिए। कोल्ड ड्रिंक तो मैं प्रमोट करता नहीं, आपको पता है, तो ना पीता हूँ ना पीने देता हूँ। गुड, अच्छी बात है ना, यानी कि आपके घर में जब जाए तो हम लोग पहले ही हाँ जी, फिर हम वैसे आपको जामे शीरी पिलाएंगे। नहीं, वो होता है समटाइम लोग नहीं पीते ना, पसंद जी, तो आप इसमें इसको मिला सकते हैं, एज अ शुगर ना मिला, उसमें ये मिलाकर भी इस्तेमाल करेंगे तो वही तवानाई, वही कुव्वत, वही आपको ताकत जो है जिस्म को मिलेगी, जो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसमें जो अच्छा, हमारे इधर मैंने कॉलर भी बात करेंगे। नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। डॉक्टर साहब कैसे, आप ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल। बहुत खुशी हुई कि आपसे हफ्ते में जो है दूसरी दफा बात हो रही है। जी नदीम भाई, बिल्कुल फर्स्ट वीक बात हुई थी आपसे, जो है वो गिफ्ट लेने नहीं आ सका, इसलिए कि मैं शाम में पार्ट टाइम में कहीं काम करता हूँ, तो मैं उस दौरान भाई आपकी अमानत है वो, भाई मैं बता दूं आपकी अमानत है, वो रखा हुआ है, आपको जब टाइम मिले आप बिल्कुल आके मुझसे ले लीजिएगा, चाहे 6 महीने बाद आके ले लीजिए। अच्छा, लेकिन वो आपकी अमानत है भाई, मैं जरूर दूंगा। सर मेरा सवाल जी सर, जी, मेरी वालदा अबव 80 है। जी जी। उनको जो एक तो ये था कि उनको कुछ अर्सा पहले जो है वो पल्मोनरी एडिमा हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया, शुक्र अल्लाह। लेकिन अब जो है उनको अक्सर खांसी रहती है, वीकनेस बहुत है और उनका वेट जो है 48 kg है। ठीक है। अच्छा, उनके सर में जुए बेंतहा है, होम्योपैथिक की एक दवा आती है स्टेप्सिगेरिया और मदर टिंचर, वो हमने तेल में मिला के उनको लगा चुके हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। और अभी उनका ये है कि जब वो कंघी करने बैठती है तो 2.5 घंटे 3 घंटे कंघी करती हैं, और जुए निकलती रहती है, वो उसमें से ब्लड निकलता है, ऊजिंग होती है। जी जी।
और उनका जो है विटामिन डी लेवल कुछ अर्सा पहले हमने कराया था तो वो 9 था, 9। जी जी, बस ये बात है। ठीक है नदीम भाई, मैं भी आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक करे, मैं बहुत जो है दुखी सी हो गई हूँ जब उन्होंने कहा कि उनकी अम्मी की उम्र 80 साल है, उनके सर में इतनी जुएं हैं कि वो जख्मी हो जाती है, खून निकल। कोई बात नहीं है जी, जुएं इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अम्मी जी की, और मैं उम्मीद करता हूँ। क्या रीजन होती है जो इस तरह जुए होने की रीजन देखिए, सबसे बड़ी वो एज तो फैक्टर इन्होंने बताया, ये 2 ही लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। तो वो छोटे बच्चे हों जो 5 से साल तक की उम्र के होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, या फिर ये कि जब 60+ हो जाते हैं तो उसमें ज़्यादा होती है। ये एक तरह से आप समझ लें कि मैं पहले इन्हें दवा बता दूं। देखें, दवा का नाम है सुरायनम, लेकिन पी इसका साइलेंट है, तो पी सुरायनम हम कह नहीं सकते, सुरायनम कहते हैं। आप ये दवा ले लें, क्योंकि ये मियाज़मिक डिजीज़ में चली गई है बात, क्योंकि आपने पहले बताया उनका वज़न भी कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि मियाज़मिक डिजीज़ जो इनकी हो गई है सूरविक, हम इसको लेके चलेंगे। तो आप बेहतर यही है कि आप सुरायनम ले लें 200 पोटेंसी में, और रोज़ाना एक मतलब रोज़ 15 कतरों की 2 घूंट पानी में डालकर अम्मी को पिलाइए, और इंशाअल्लाह ताला जुओं का मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, बल्कि मुझे यकीन है कि जुओं का मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने उनकी हेल्थ की बात की है कि विटामिन डी भी उनका काफ़ी जो है कम आ रहा है, और इस वजह मैं आपको इसके लिए दवा बताता हूँ। एक स्पेशली मैंने अभी बताया कि मैग्नीशिया फास आप उनके लिए लीजिए 6x में, और इसके साथ जो है क्लिकेरिया फास आप 6x में ले लें। इन दोनों की 6 से 5 गोली दिन में 3 मरतबा आप इन्हें खिलाएं, और साथ साथ जो है जिनसिंग एक ड्रॉप्स आते हैं हमारे होम्योपैथिक में, प्लीज़ ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे हड्डियाँ उनकी मजबूत होंगी, विटामिन डी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत ज़िंदगी दे। माँ सबकी सांझी होती है, चाहे वो हमारी हो या आपकी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दुआ गो रहूँगा आपकी अम्मी के लिए कि रब उनको शिफा दे और अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। कोई भी इनके करीब जो बैठेगा, जो इनके साथ रहे, वो इन पर सूरह फातिहा पढ़ के दम करता रहे, और ख़ास करके एक और ख़ास हो, इनको एक और चीज़ भी कहें कि बहुत ज़्यादा उनकी सफाई का बहुत ख्याल रखें। देखिए जी, वो हुआ इसीलिए उनका बिस्तर, उनके, क्योंकि अल्लाह पाक बस। लेकिन नदीम भाई की गुफ्तगू से ये लगता है कि ये बहुत साफ सुथरे मामला, केयरिंग है, और इनकी गुफ्तगू से पता चल रहा है कि अपनी माँ का ख्याल बिल्कुल ख्याल रखते हैं, और इतना जोश है माशाल्लाह अम्मी की बात करने में इनके अंदर। तो अल्लाह ताला आपकी अम्मी को भाई बिल्कुल जिंदगी से दे, हमारी दुआ दे। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे और आपकी बात इंटरप्ट नहीं की ना, तो वो कॉल ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, आप इनको जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटी को भी, हेल्थ को भी, बच्चों को भी, बड़ों को भी होम्योपैथिक जो है मेडिसिन में और इसमें ट्रीट करें। तो इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप अगर इनसे प्रोग्राम के बाद भी कांटेक्ट करना चाहें और इनके पास जाना चाहें तो ज़रूर इनसे रब्ता कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपसे सलमान, और अब बच्चों की ये कैल्शियम डेफिशिएंसी और बच्चों के अंदर जो वीकनेस है, जो स्टडी में बहुत वीक होते हैं, तो आप उन सबको, हम इन बच्चों को 1 स्पून डेली दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इसका जो तरीक़ेकार है वो 2 टेबल स्पून है दूध में मिलाकर देने के लिए, कि आप सुबह। और अच्छा, मैं अभी बात हो रही थी दूध की, तो दूध जो है वो सबसे बेहतरीन टाइम है, बच्चे रात में पिएं, बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जो बड़े हैं, 30 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा हो गई है, वो बराए मेहरबानी दूध सुबह में पिया करें, रात में ना पिया करें। उससे कैल्शियम जल्दी डिज़ोल्व होती है जिस्म के अंदर सुबह में, और तवानाई बहाल रहती है। 2 खाने के चमचे आप इसके मिलाकर उसमें पिए। साथ में आप इसके अल्फ़ा मदर टिंचर में भी ले सकते हैं पानी में मिलाकर, साथ में आप इसके जिनसिंग भी ले सकते हैं पानी मिला के, जो है बहुत बेस्ट मेडिसिन है। मुझे नाराज़गी हो रही है, एक कॉलर है वैसे आपसे नाराज़गी अभी थोड़ी देर बाद, इन्होंने पहले क्यों नहीं ये प्रोडक्ट लेकर आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़िश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना है आपने सलमान साहब से? जी, मैंने कहा था मुझे चाहिए है, और मेरे 3 बच्चे भी है, मेरी एज है वो 35 है। क्या तो है? ये क्या चीज मुफीद है? क्या है इनको समझ में नहीं आ रहा। चाहिए है, चाहिए जो बच्चों की प्रेगनेंसी के वक्त होती है ना, चाहिए। अच्छा, चाहिए, ठीक है। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया आपने नाजिश कॉल की। अच्छा, हमें समझ में नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, इनको बहुत बच्चों की प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत ज़्यादा
छाइयाँ हो जाती जी, वो चाहिए होने की सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि पेशेंट हमारे खुद होते हैं, क्योंकि वो बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। बेशक। स्पेशली मैं उन माओं से बात करूँगा कि जिनके 2 या 3 बच्चे हैं, वो ख़ास करके अपनी मेंटेनेंस का ख्याल करें, क्योंकि वो ठीक रहेंगी तो आगे आपकी फैमिली ने ठीक रहना है, आपने बीमार हो जाना है, फैमिली ने बीमार हो जाना है। बहरहाल मैं आपको बहुत ही अच्छी सी इस वक्त दवा बता रहा हूँ जिससे आपकी जो छाइयाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आयोडाइड के नाम से आयोडाइड 30 जो है एक दवा आती है होम्योपैथिक में, ड्रॉप्स में। अगर आप इसको दिन में 3 मरतबा 20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिएँ तो आपकी छाइयाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप जो है चैलिडोनियम इस्तेमाल कीजिए दिन में 3 मरतबा 15 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर। बिल्कुल जी, अल्लाह की रहमत से आपने ठीक हो जाना है इंशाल्लाह ताला। क्या बात है। और आप अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखें। खून की कमी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और खून हमारे जिस्म में एक्टिव रहता है तो हम लोग एक्टिव रहते हैं। जी बिल्कुल। इसी अच्छा जी, तरह हमारे से दरमियान एक कॉलर है, शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सलमान साहब से क्या पूछना है? जी, मुझे ये मालूम करना है, मेरे हस्बैंड के मुंह के अंदर जो है ना वो जख्म है, तकरीबन 4-5 साल से मुख्तलिफ जगह पे इलाज करवाया है, जख्म वक्ती पर ठीक हो जाते हैं, सारे टेस्ट करवाए, कोई अल्लाह का शुक्र कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोले की भी है किन अब्बू का बता रहे हैं? आप जी, आप मुंह में जख्म है, बढ़ जाते हैं। मेरी बहन माजरत के साथ जरा सवाल दोबारा दोहराएंगी आप? नाइजिक लेते रहे तो ठीक है। मेरी बहन आप सवाल दोबारा दोहराएंगी? इन्होंने कहा मुंह में जख्म इनके बहुत ज्यादा। अच्छा, इनके मुंह में जख्म बहुत ज्यादा है और 3 अरसा 4-5 अच्छा जी, साल आपकी जो है ना कॉल काफ़ी जो है ना आपकी आवाज़ जो है डिस्टॉर्शन बहुत था आपकी कॉल में, ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़ी बात समझ में आई। हम कोशिश करें आपको इसका आंसर देने के लिए। उनके हस्बैंड के मुंह में बहुत ज़्यादा उनके जख्म है। हस्बैंड को देखिए, अब इसकी 2 वजूहात हैं। पहली सबसे बड़ी वजह होती है यानी एसिडिटी बढ़ना, तेज़ाबियत मैदे में बढ़ जाना, जिसकी वजह से मैदा खाने को हज़म नहीं कर पाता और गैस्ट्रिक की सूरत में यानी असोफेगस आपकी जो ग़िज़ा की नाली है जो खाने को हज़म करती है वो ज़ख्मी होना शुरू हो जाती है और उसमें ख़राशें पड़ना शुरू हो जाती हैं। एक इसमें मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो इसको तर रखती है, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि इतनी ज़्यादा गैस्ट्रिक ऊपर की तरफ आती है कि इसमें खराशें पड़ना शुरू होती हैं और यही खराशें जब हलक तक आती हैं तो वो ज़ख़म का सबब बनती हैं और जिसकी वजह से जिस्म में हलक में कट पड़ जाते हैं। जब आप इनको हलक खोलेंगे तो अंदर कट पड़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी वजह अगर हो सकता है, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, हो सकता है कि वो गुटखा या तंबाकू या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी ऐसा होता है कि एसोफेगस जो है वो ज़ख्मी हो जाती है और मुंह के अंदर हलक के अंदर ज़ख़म पड़ जाते हैं। मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी सी दवा बता रहा हूँ मेरी बहन, आप यकीनन इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले तो उनको रेक्सरूबिया का इस्तेमाल कराइए, रूह अफ़ज़ा वगैरह में मिलाकर 2 से 3 खाने के चमचे दिन में 2 मरतबा दीजिए या दिन में 1 मरतबा दीजिए। उसके साथ जो है हिपर सल्फर एक हमारे पास होम्योपैथिक में दवा आती है। आपको बताना है दवाई का, हम देख लें ताकि जी ठीक है। आपके जो हस्बैंड के मुंह में जो छाले हैं या दाने हैं उसके लिए वो एक मेडिसिन बता रहे हैं, होम्योपैथिक दवाई बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे और जब तक आप पेन पेपर रेडी रखेगा, लेते हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ एंड डॉक्टर सलमान के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और आज हैं होम्योपैथिक के बारे में हम लोग आपको कुछ दवाइयों के बारे में बता रहे हैं और आपकी हेल्थ के बारे में, और ख़ास तौर पे आज जो हेल्थ में जो आपके बाल हैं उसके अंदर आपकी स्किन है, लेकिन हमने आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी यानी कि हड्डियों में दर्द होना और एनर्जी ख़त्म हो जाना और हम अक्सर हमारे अंदर निढाल सापन जो हो जाता है, आपने देखा होगा ऐसे हम लोग थक जाते हैं बहुत जल्दी, तो उन सब के लिए आज डिस्कशन हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अवेयरनेस हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को और साथ साथ हम बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपनी हेल्दी लाइफ गुजारनी चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आप मिसिंग करते हैं। तो ये सारी बातें क्योंकि एवरी थर्सडे हर जुमेरात को हमारे साथ होते हैं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब, आपको भी वेलकम अगेन। और हम उन मोहम्मद शफीक की जो कॉल थी उनको बताइए पहले, और एक और कॉल थी लाड़काना से, वो 70 साल की मोहम्मद शफीक थे, उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र है 70 साल और वो चाहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं फिर भी बहुत एक्टिव रहना चाहता हूँ। उनको भी प्लीज़ सलमान साहब बताइएगा दोनों के बारे में, एक तो मुँह के छालों के वाले वो लेडीज़ का बता दें उनके हस्बैंड के, उसके बाद मोहम्मद शफीक साहब को बता दीजिए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उनके खातून के जिन्होंने अपने शौहर की बात की थी उनके लिए एक हमारे पास होम्योपैथिक में दवा है। पहले तो मैंने उनको बताया कि रेक्सरूबिया का इस्तेमाल कराइए उनको 2 टाइम,
और दूसरे नंबर पे एक हमारे पास दवा है हिपर सल्फ़र, ठीक है जी। और हिपर सल्फ़र जो है वो आप इनको दिन में कम से कम 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे 200 पोटेंसी में आधे गिलास पानी में डालकर दीजिए। किसी भी किस्म का गोश्त इनका बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी भी हवाले से प्रोटीन इनको आप ना दीजिए। रेक्सोरूबी आप देंगी, ये खुद ब खुद ही जो है उनके अंदर की कमज़ोरियों को बिल्कुल से इंशाल्लाह ख़त्म कर देना है और इनका ज़ख़म जो है मुँह का भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बहुत साफ़ बात कर दूँ कि ये ऐसा नहीं होगा कि आप चाहें कि 1 हफ़्ते या 10 दिन में या महीने में ये मामला तय हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह महीने 2 महीने तक ज़ख़म खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। और बराए मेहरबानी बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें इस्तेमाल ना कराएं, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना दें इनको। और मुंह में थोड़ी सी मिश्री की डली भी रखा करें, थोड़ा बड़ा फ़ायदा होता है इससे। जी बिल्कुल, अगर शुगर साबी ने ना हो तो। बताया कि मिश्री की डली रख दें, कोई बात नहीं है। 1 चमचा एक्सरूबिया का रखें, मिश्री की डली रखें, बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, अच्छा है ये तो इनटेक करें ताकि आपके इंटरनल जो मुंह में थोड़ा सा फील होता है ना, थोड़ा अच्छा सा वो तो ये तो अंदर जाके बहुत अच्छा काम करेगा ना, तो आपके मजीद ऑर्गन एक्टिव करेगा। लेकिन जो हमारे मुंह में जो एक जरा सा फीलिंग होती है उससे काफ़ी जो है अच्छा महसूस होता है। और उनका रफ़ीक साहब ने कॉल की थी, शफीक साहब ने, जो 70 साल की उम्र उनकी है। शफीक साहब ने कहा जी उनकी 70 साल की उम्र है। मेरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप 70 साल में खुश हो और आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे तो 30-35 साल के बाद ही मसाइल शुरू हो जाते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और यकीनन आप दूसरों को खुश रखते होंगे और दूसरों की मदद करते होंगे, इसलिए अल्लाह आपकी मदद कर रहे हैं। तो मेरे भाई सबसे अच्छी बात यह है, आपने अगर अपने आप को मेंटेन रखना है तो कोई दवा इस्तेमाल ना करें, सिर्फ फलों का इस्तेमाल कीजिए और गोश्त को बिल्कुल तर्क कर दीजिए और हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, कच्ची सब्ज़ी कच्चे फल का इस्तेमाल कीजिए। आप बेफिक्र रहिए, आप इंशाल्लाह 100 साल जिएंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, हमारे दरमियान बाबर हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या पूछना है बाबर आपने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। सलमान साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी, बात कीजिए। सलमान साहब, मुझे 3 साल से एच पायलोरी का एक तो बैक्टीरिया है मेरे मैदे में। ओके, ठीक। और जी हाँ, दूसरा मुझे चेस्ट इन्फेक्शन पुराना है। ठीक है। अब मैं अगर एच पायलोरी की टैबलेट मेडिसिन खाता हूँ होम्योपैथिक का, 2 साल से मैं अपने करीबी क्लिनिक से इलाज करा रहा हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। अच्छा मेरे भाई जी, अब वो मुझे मैदे की दवाई देते हैं तो मेरा सीना जाम हो जाता है और अगर सीने की दवाई लेता हूँ तो मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। ओह अच्छा, ठीक है मेरे भाई, मैं बिल्कुल अभी आपको बहुत मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि रूहानी मामलात मेरे किस तरह के हैं। अच्छा जी मेरे भाई बिल्कुल। क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह यूज नहीं कर पा रहा या फिर मैं मेडिसिन यूज करता हूँ तो मैं अगर मैदे की दवाई इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है सीने की। और भाई अम्मी का नाम बताएंगे आप अपनी? हाँ, पूछ लें। आप अपनी वालदा का नाम बताइएगा। वालदा का नाम अमीना। कुछ लिखना जी, ये नहीं। अच्छा, वालदा का नाम आपके अमीना। सलमान साहब के अंदर ये भी एबिलिटी है, फौरन रूहानी वो भी बता देते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप बिल्कुल फोन रखें, बस अभी आपको इंशाल्लाह ताला मैं दवा भी इनका पूरा नाम भी पूछ ले और इनकी वालदा क्या नाम बताया इन्होंने? अमीना नाम है आपके वालिदा का नाम मीना बेगम है। मीना बेगम। मीना बेगम। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं भी आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। और आपका पूरा नाम? काइंडली सलमान साहब, काइंडली सलमान भाई प्लीज, मुझे बहुत परेशान मेरे भाई बिल्कुल। बाबर का भी पूरा नाम पूछ ले। बाबर अली। बाबर अली, आपका बाबर अली नाम है पूरा? जी, बाबर अली पूरा नाम है। ठीक है भाई मेरे। थैंक यू बाबर, आपने कॉल बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा जी, कुछ लोगों के होते हैं, आप हिसाब लगाने जब तक, कुछ लोगों के होते हैं कि वो कुछ उनके ऊपर रूहानी असरात होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने जो कोई मेडिसिन ले रहे हो या कुछ कर रहे हो वो इफेक्ट नहीं हो रही होती, तो हो जाती हैं कुछ, अल्लाह माफ़ करे, सब अल्लाह पाक की मखलूक है, हवाई चीज़ें होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र है, बहुत सारी चीज़ें। अब वो सलमान साहब बताएंगे कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। जी अच्छा बाबर, एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि किसी किस्म का जो है वो जादू का मामला नहीं है किसी भी हवाले से, कि आपको किसी ने कुछ खिला दिया हो या आपको किसी ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। लेकिन बाबर यहाँ पे बहुत वाज़ेह तौर पर जो है ये बदनज़री है और ये आपको कुछ खाना खाते हुए या जिस वक्त आप खाना खा रहे होंगे, या हो सकता है कि आपका खाने का अंदाज़ बहुत से लोग अच्छा होता है, दिवाले तोड़ के सुकून में खाते हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, तो ये आपको नज़र ये खाना खाते वक्त लगी है जिसकी वजह से आपका ये नज़र पूरी अंदर तक उतरी है और उतरने के बाद इसने आपके सारे निज़ाम को दरम भरम कर दिया है। और मेरे भाई जहाँ तक चेस्ट की बात कर रहे हैं, आपका चेस्ट जो है एक तवील अरसे से ख़राब चल रहा है। ये चेस्ट का मामला मैदे से नहीं है,
चेस्ट इन्फेक्शन आपको मौजूद है, मैं ये कहूँगा मेरे पास जो बात है, हो सकता है कि आपको बचपन से हो या थोड़ी बड़ी उम्र से आके हो, आपका सीना काफ़ी कमज़ोर है। मैं इसके लिए आपको 2 अलग अलग मेडिसिन बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं अच्छा, इसका क्या सोल्यूशन है? अगर एक पर्सन को नज़र लग जाए तो उसको कैसे वो इसका सोल्यूशन ये है कि सूरह अल बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं, आखिरी रुकू आप जब इसका पढ़ेंगे, इसमें आखिरी रुकू की जो 2 आयतें हैं आप उसको स्टडी करें। फजर की नमाज़ के बाद पढ़ लें, असर की नमाज़ के बाद पढ़ लें, कम से कम 41 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके 11 रोज़ से लेकर और 33 रोज़ तक पिएँ। इंशाल्लाह ताला ये आपका जो इन्फेक्शन है ये बिल्कुल अल्लाह की रहमत से ठीक होगा, मैदे के ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे मैं आपको दवा बता रहा हूँ चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। मेरे भाई आप सबसे पहले एंटीमोनियम जो है हमारे पास एक होम्योपैथिक दवा है, ये आपके चेस्ट इन्फेक्शन को बिल्कुल सही कर देगी मेरे भाई। उसके बाद आपने अगर एंटीमोनियम क्रूडम के नाम से जो है वो हमारे पास होम्योपैथिक में एक और दवा है जो आपके मैदे को अल्लाह की रहमतों से बिल्कुल ठीक करेगी। दोनों दवाओं के 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा जो है वो आधे गिलास पानी में डालकर अगर ये पिएंगे तो मेरे भाई इंशाल्लाह आपको बाबर भाई ज़रूर शिफा होगी। और आप ये सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़रूर पढ़िए, आप बेफिक्र हो जाएं। 40 दिन का एक एहतमाम रखिए, नमाज का एहतमाम रखें, वज़ू से रहने का एहतमाम रखें, आप इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा बाबर भाई, आप टेंशन ना लें, परफेक्ट हो और जाएंगे। हमारे जो है तमाम इसी तरह जो कॉल्स करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उसके आंसर दे सके। देखिए कितनी डिटेल में सलमान ने तसल्ली से आपको आंसर दिए, लेकिन अगर किसी की कॉल ना लगे और बात ना कर सके तो इनके नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, मुझे डॉक्टर सलमान से बात करनी है। जी बात जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरे नाक पर 1-2 महीने से ना छाई है। जी सर मुझे उसके लिए कोई टिप बताएं। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। आप बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। क्या है इनकी? नाक पे झाई हो रही है, एक तो गाल पे होती है, नाक पे हो रही है। अच्छा, जब मैं स्कूल की टीचर थी, मेरी एक दोस्त थी, मुझे नाम नहीं आता, उसकी शादी होने वाली थी, पूरी स्किन उसकी इतनी प्यारी थी, लेकिन उसकी यहाँ पर जो है ना ब्राउन, तो मैं कहती थी यार तुम कितनी खूबसूरत है, ये क्या है? अब उसको मुझे नहीं पता। देखिए ये ज़्यादातर जो मैं आपको आज एक बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ, उसके बाद एक और बड़े मज़े की बात शेयर करूँगा। नाक पे झाई का होना ये बहुत वाज़ेह है कि आपकी आंतों में कोई मसला है, अरे यानी आपकी आंतों में इन्फेक्शन का होना या कब्ज़ का रहना या इस तरह की कोई भी मसला आपको रह सकता है, यानी निज़ाम हाज़मा की कोई ख़राबी जो है मैदे से रिलेटेड जी हाँ, मैदे से रिलेटेड, लेकिन ज़्यादातर आंतों का इन्फेक्शन या पेट में कीड़े होने की वजह से भी जो है नाक पर झाई आ जाती है। मेरी बहन आपको बहुत मज़े की एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि जो दूध की बलाई होती है, जो पहली बलाई आती है, वो बलाई आप जो है सुबह आप ले लें और रात में उसका मगरिब के बाद धीमे धीमे नाक पर मसाज करें इसका। इंशाल्लाह ताला इससे झाइयाँ आपकी बेहतर होंगी। और इसके अलावा जो है आप फेरियम फास्ट जो है मेडिसन आती है 200 पोटेंसी में भी इसको इस्तेमाल करें और 6x पोटेंसी में भी आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी झाइयाँ नाक की ख़त्म होंगी। खाने पीने में कोशिश कीजिए कि सेब का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए, अभी अंगूर का सीज़न चल रहा है, अंगूर खाइए ताकि आपका आयरन जो है वो जो है उसकी रिक्वायर्ड बढ़े जिस्म में और आपकी छाई ठीक हो जाए। मेरी बहन ज़बरदस्त, सलमान साहब ने एक बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। जी नाज़रीन, हम आ गए किचन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसे हो आप? ठीक हो? शेफ़ अमरीन आज हमारे साथ कुकिंग करेंगी और आज क्या बना रही हैं अमरीन? आज हम बना रहे हैं कढ़ाई कीमा। ओके, वेरी इजीएस्ट रेसिपी, बहुत सिंपल मेथड है इसका, प्लस बहुत प्रिपरेशन टाइम बहुत इसका ठीक है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो ये कि आप जब भी आपके यहाँ गेस्ट आएँ और आपके पास टाइम कम हो, कुछ चीज़ ना बनी हो, आप ये ट्राई कीजिए, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते। अच्छा हमारे दरमियान कॉलर है, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा और तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने बताने। किरण हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम किरण। हेलो, अच्छा किरण आपकी आवाज़ यूँ हो रही है। से बात कर रही हूँ किरण। जी, क्या पूछना है आपने? ये बोलना है कि आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग स्किन के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। थैंक यू। किरण कहाँ चली गई हो? डॉक्टर सलमान से क्वेश्चन करना है। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है किरण, लेकिन जम कर करके आ रही है किरण, आप ऐसे आ रही हो, यूं करके आ रही हो। वो असल में हवाएं चल रही है ना आज। अच्छा हवाएं चल, हाँ जी, तो हवाओं की वजह अच्छा से। आप कोशिश करें किरण से बात करने की। सलमान जी किरण कहिए। हेलो जी, मुझे डॉक्टर सलमान से स्किन के बारे में क्वेश्चन करना है।
जी किरण, अच्छा नदीम साहब आपसे रिक्वेस्ट है इनका सवाल ले लें। मुझे थोड़ी सी समझ आई किरण की बात कि उसके स्किन जो सिग्नल कट रहे हैं, आई थिंक सो सलमान, आई थिंक वो कह रही है कि उनकी स्किन ड्राई हो रही है। एक तो ये अच्छा, आपने इसका आंसर देना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा किचन में आ गए, थोड़ा इंग्रेडिएंट्स बता दें जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आंसर देता हूँ इनका। नहीं रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। अच्छा चलिए, थोड़ा सा हम किचन में थोड़ा इंग्रेडिएंट्स बता अच्छा दें, ठीक है जी, एक मिनट हम बताते हैं किरण आपके आंसर। जी आप स्टार्ट करें। हम सबसे पहले डालेंगे काला नहीं पहले हम इंग्रेडिएंट्स बता दें कि क्या बन रहा है ताकि लोगों को पता चल जाए। जी इसमें चॉप्ड अनियंस हैं, ओके, टोमेटोज हैं, ओके, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, क्यूमन सीड्स हैं, ये ठीक है, धनिया है, साबुत लाल मिर्च है, काला जीरा है, गुड। और गार्निशिंग के लिए हमारे पास अच्छा गार्निशिंग के लिए तमाम चीजें। अच्छा ये क्या डिश का है? कढ़ाई कीमा। कढ़ाई कीमा, चिकन कढ़ाई कीमा। बिल्कुल चिकन, आप बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं इसे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये सबसे पहले क्या डाल रहे हैं? पहले हम इसमें काला जीरा डाल रहे हैं। काला जीरा ये डाल दिया इन्होंने, और बड़ी प्यारा सा इसमें खुशबू आती है। और मैं जरा पीछे हट जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ और पीछे हट जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे लाइटली। अच्छा लाइट ब्राउन करना है या लाइट ब्राउन? ओके, उसके बाद क्या डालेंगे? ब्राउन होने के बाद हम इसमें कीमा डालेंगे और साथ ही हम इसमें टोमेटोज और नमक। अच्छा नो डाउट हमारे जितनी पाकिस्तानी जो हर्ब हैं, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और ये सारी चीज़ें, दालचीनी, सूखा धनिया, आप यकीन करें इतनी फ़ायदेमंद ये चीज़ें और हमें इस्तेमाल करनी चाहिए अपने किचन में। अच्छा जी मिसेस मकसूद हैं इस्लामाबाद से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, ये डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब का नंबर है? जी बात कीजिए। उनका नंबर नहीं है आप बात कीजिए। कलम खुद बैठे हैं जी। जी मैंने उनसे पूछना था, मेरी नवासी है जी, 18 साल उसकी एज है। नमक जी। और उसके बाल बहुत गिरते हैं, बहुत लंबे उसके बाल थे और घने, और एकदम से पूरे वो बड़े बड़े गिरना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, क्या नाम क्या है आपकी नवासी का? जी उनका नाम क्या है पेशेंट का, नवासी का आपके? उसका नाम है अरीब अब्बासी। अच्छा जी ठीक है, और उनकी वालदा का नाम? अरिफत जबीन। अच्छा जी ठीक है, सही है, मैं अभी इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। अच्छा जी हमारे दरमियान इस्लामाबाद से कॉलर थी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सलमान सबसे पहले किरण का जो स्किन ड्राई है उसका बताएं, फिर इनका बताइए। जी किरण के स्किन ड्राई के लिए मैं बताना चाहूँगा, किरण आप कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में एक मरतबा जो गन्ने का रस है कम से कम कोई 500 ml या 400 ml के करीब जो है वो आप पिएँ इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जो है आप अपनी ग़िज़ा में कोशिश कीजिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे ख़ास करके मैं पालक को प्रेफर करूँगा कि पालक का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। इसके अलावा जो है आप पालक के अलावा साबित मसूर की दाल का इस्तेमाल करें, मूंग की दाल का इस्तेमाल करें, इससे आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। और दवा के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो दवा इस्तेमाल करनी है वो जी है बेलाडोना, हमारे यहाँ मेडिसन है। इसके आपने 10 कतरे दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम जो है वो इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ जो है रेक्सरूबिया का भी इस्तेमाल कीजिए, दिन में 2 मरतबा या 1 मरतबा दूध में मिलाकर। इंशाअल्लाह ताला आपके जो ड्राइनेस है फेस की ख़त्म होगी। इसके अलावा मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ कि रात सोते हुए जैतून का तेल 10 से 12 कतरे लेकर हाथों में मसाज करके और अपने चेहरे पर इसको मलें। इंशाल्लाह ताला ड्राइनेस आपकी ख़त्म होगी और अगली सर्दी में आएगी भी नहीं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा जी एक और जो कॉलर थी इस्लामाबाद से, लेकिन उनके आंसर रुक जाइए ज़रा सलमान साहब। एक और कॉलर है अकबर। अस्सलाम वालेकुम अकबर। हेलो जी, क्या पूछना है आपने डॉक्टर सलमान साहब से? जी सलमान साहब से बात करनी थी मैडम। जी बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये मेरी वालदा का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था जी। अच्छा तो उसके बाद जो ऑपरेशन के बाद से ना उनके मुंह पे छाले पड़ जाते हैं ना, मुंह में छाले हो जाते हैं जी। अच्छा ठीक है, तो इसलिए कोई आप ऐसी कोई दवाई बताएं जो जिससे उनको जी मेरे भाई बिल्कुल, मैं अभी इंशाल्लाह बताता हूँ उनके मुंह में जो छाले हुए हैं ऑपरेशन के बाद। बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपने कॉल की। सलमान साहब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि दिन ब दिन जो है
स्टमक की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है और लोग बेचारे परेशान हो गए। किसी को माउथ का है, किसी को इंटेस्टाइन यानी कि आंतों का प्रॉब्लम है, किसी का स्टमक डिस्टर्ब हुआ है। और ये सब मुझे लग रहा है हम जो 2 नंबर चीज़ें खाना शुरू किए ना, ये इसकी वजह से होना। देखिए जी, 2 नंबर चीज़ें तो वो अपनी जगह एक मुसम्मा हकीकत है, उसको तो हम झुटला ही नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ पे 80% हमारे यहाँ की ख़वातीन और हमारे यहाँ की जो नौजवान लड़कियाँ हैं उनको डाइटिंग का बड़ा एक जुनून है, एक शौक़ है, जिसकी वजह से वो सुबह का नाश्ता भी नहीं करते हैं, बाज़ दफ़ा दोपहर का खाना भी नहीं खाती, रात के खाने को इग्नोर कर दिया जाता है। और ये जो जिस अच्छा सलमान जी कहाँ से कॉलर है? खानेवाल से कॉलर है, क्या नाम है इनका? उमैर साहब। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। जी वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक हो सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आप बात कीजिए सलमान साहब से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम उमैर, कैसे हो? सर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक हो? मैं तो सुपर भाई। अच्छा सर, मेरी एज है 22 साल है सर। मुझे 3 साल से ना मेरी स्किन पे दाने हैं, तो ऑयली है काफ़ी, तो मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत निकल आते रोजाना, ख़त्म नहीं होते। अच्छा, इस दाने की नौयत बताओगे, इसमें से पस निकलता है या ये सिर्फ ये दाने रहते हैं, या ये खुजली होती है इनके अंदर, या इनमें से खून निकलता है खुजाने से? जी सर, समझ नहीं है सर। अच्छा, आप नहीं ये कह रहे हैं कि आपके जो दाने हैं उनमें पीप तो नहीं पड़ी हुई या वो? नहीं वो ना मैम, ये दाने में पीप नहीं पड़ती, वैसे दाने काफी निकल आते हैं, बड़े और छोटे, खारिश होती है। अच्छा ओके ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की खानेवाल से। अच्छा, पहले वो जो है इस्लामाबाद की कॉलर है, उनका आंसर दीजिएगा, फिर इनका दे दीजिएगा। जी, मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि ज़िया फार्मा का जो है हेयर ऑयल आता है, आर्निका हेयर ऑयल, चले आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ताला उससे काफ़ी हद तक बालों में फ़र्क पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, इस्लामाबाद हम इसको तो जो है वो भेज नहीं सकते, इसमें तो भेजने में वक्त लगेगा। लेकिन ये है कि आप वहाँ से ज़िया फार्मा का जो है वो आपको ऑयल मिल जाएगा, वो इस्तेमाल करें। और आर्निका जो है वो मदर टिंचर में ले लें और 8 से 10 कतरे दिन में 3 मरतबा पानी में मिलाकर दीजिए। इंशाल्लाह ताला जो है बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और बालों का जो गिरना है वो भी बंद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ओके। अच्छा जी, एक और जो हमारे थे उनकी भी, जिस लड़के के बाबा है अकबर, उनका पिंपल थे, लेकिन मैं नाज़रीन साथ बताऊँ ब्राउन हो गया था, प्याज लाइट सा ब्राउन हुआ था। इन्होंने चिकन डाल दी है, कीमा, चिकन कीमा जिसे कहते हैं, और उन्होंने फिर इसके अंदर नमक, पिसी हुई मिर्चें और ओके दो चीज़ें हम इसमें अच्छा थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कढ़ाई कीमा है तो कढ़ाई कीमा है तो बिल्कुल टमाटर ज़्यादा होते हैं और बड़े अच्छे इन्होंने चॉप किए में, जिनमें से मैंने एक दाना चख भी लिया। टमाटर जो है मेरी कमज़ोरी है, ये लीजिए बिल्कुल। बुशरा कराची, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से बात करनी है? जी जी, बात कीजिए डॉक्टर साहब, बात कीजिए डॉक्टर साहब। जी कहिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है ईमान 16 साल की। जी जी। उसके बाल जो है वो बढ़ते ही नहीं है, बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है और पलकों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है। जी जी। बहुत ज्यादा मल्टी वाइट इस्तेमाल की, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। अच्छा, इसमें खुजली रहती है, जो खुश्की है इसमें खुजली रहती है या नॉर्मल खुश्की ड्राई? खुश्की रहती है, उसके बिल्कुल जड़ों में खुश्की रहती है बाल की। जी ठीक है जी, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो आपने बताया कि 16 साल की उसकी उम्र है और बालों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेडिसन है ग्रेफाइटस के नाम से, ठीक है जी। सर में बहुत ज़्यादा ड्राई हो या गुठली पड़े या खुश्की होना शुरू हो जाए, आप इसके 10 कतरे दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है सबसे अहम और सबसे जो आप इन्हें ग़िज़ा दे सकते हैं, इनकी ग़िज़ा में आप इनको केला खिलाएं और मूंग की दाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराएं और मलाई जो है कोशिश करें कि इनकी ग़िज़ा में सुबह के टाइम में थोड़ी सी ये खा लिया करें, इससे अंदर काफ़ी चिकनाई बेहतर होती है और बालों में जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाती है अल्लाह की रहमत से। और मैं सभी में अच्छा, उनका हो गया सबके कॉलर्स का फंक्शन में आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बड़ा डिफरेंट इसका फंक्शन है, इसको लगाने का तरीके बिल्कुल अलग है जी। अरे हम तो भूल ही गए जो स्पेशली ये जेल। अच्छा, उन लेडीज का बता देते, इस्लामाबाद की कॉलर है जी, उनको बता दें। अच्छा जी, 3 मिनट है 3 मिनट जी। अब आपने बताया। मैं आपको इसके हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जेल जो है वैसे तो ये सर की खुश्की ख़त्म करेगा, सिकरी ख़त्म करेगा और बालों को लंबा भी करेगा, घना भी करेगा, बालों के तमाम मसाइल का एक हल है। अच्छा, ठीक है जी, एक जगह रखे ताकि आपका कैमरा तमाम मसाइल का ये एक हल है, लेकिन ये लगाने का तरीका ये कि ये सर पे नहीं लगेगा। ओके।
ये जी इस तरह से है कि एक टब में आप नीम गर्म पानी लेंगे और उसमें अपने पैरों को आपने 10 से 15 मिनट तक के लिए अपने पैरों में उसको आपने रखना है। और जब तक आप 10 से 15 मिनट आपके पैर नीम गर्म पानी में रखे रहेंगे, आपने अपने सर पे सादी कंघी करनी है। ओके, ठीक है जी। सादी कंघी जब आप करते रहेंगे 15 मिनट के बाद आप अपने पैरों को बाहर निकालें, खुश करें और ये जेल लीजिए अपने हाथ में और अपने दोनों जो तलवे हैं पैरों के, इसके ऊपर आप इसे खूब अच्छे से मसाज कीजिए और स्क्रब पट्टी बांध लीजिए और सो जाएं। सुबह जब उठें आप इसे खोल लीजिए। इसी तरह 40 दिन से लेकर 2 महीने तक आप इसको मुसलसल इस्तेमाल कीजिए। आप खुद देखिएगा कि आपके बालों से खुश्की ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, सिकरी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और बालों का रंग चमकदार और खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये मैं आपको फिर बता दूं, ये बालों के लगाने के लिए नहीं है। अमूमी तौर पे आप ये समझते हैं शायद जेल होगा तो बालों पे लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैरों के तलवों पे इसको मसलना है नीम गर्म पानी में पैर को रखने के बाद। ज़बरदस्त। ये एक मुझे लग रहा है कि कुछ ब्लड एक्टिव कर देता है। जी बिल्कुल, ये उसी हवाले से इसमें सारा मामला रखे गए कि आपके बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, क्योंकि इसमें प्रोटीन का बड़ा खास ख्याल रखा गया है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए इंशाल्लाह ताला। और रक्स रूबिया तो आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। मैं साहब आपको भी यही कहता हूँ कि आपको बिल्कुल आप इसे हिस्सा बनाएं। और ये एक तरह से मुकम्मल ग़िज़ा है कि अगर आप एक चमचा एक रोटी के बराबर है, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो एक चमचा अगर आप लेते हैं तो आपको एक रोटी के बराबर इसके ताकत मिलेगी। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि आप खाना खाना छोड़ दें और रक्स रूबिया ही को आप खाते रहें, ऐसा ना कीजिए। खाना भी खाइए, टाइम से खाइए, अपनी ग़िज़ा मुतनासिब रखिए और तरीके से अपना नाश्ता खाना और रात का खाना कीजिए। अच्छा, मैं ये चाहूँगी, एक तो आप बताएं नाज़रीन को, आपके जो नंबर तो चल रहे हैं लेकिन अपना एड्रेस, जो 2 लोकेशन है आपकी। मैं अभी मूसा की लोकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, मूसा की लोकेशन है जी यूपी मोड़ से, मेन यूपी मोड़ से थोड़ा सा आगे उल्टे हाथ पे ये मेरा क्लिनिक है मूसा होम्योपैथिक के नाम से। यहाँ पे सेक्टर 11 भी है जहाँ पे एक क्लिनिक है। मैं रात में यहाँ 8:30 से 11:30 बजे तक होता हूँ। और ये है कि फ़ोन पे भी आप रब्ता कर सकते हैं मेरे से, और अगर क्लिनिक आके रब्ता करें तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये जेल वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर आएँ और इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। बिल्कुल नई चीज़ है, ये लॉन्च आज तक किसी ने नहीं की है कि अमूमी तौर पे आप देखते हैं सरों पे ही लगाना होता है तेल, बस सरी सर होता है। लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो ज़रा हट के ही सोचेंगे आपके लिए इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच सलमान। और सलमान ने आज बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहे हैं और नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह कुछ नया हम लेकर आएंगे। लेकिन मैं स्पेशली अब कहूँगी अपने जितने बच्चों की कैल्शियम डेफिशिएंसी पर प्रॉपर तरीके से मज़ीद और बहुत सारी बातें करेंगे। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उन पर इंशाल्लाह डिस्कशन होगी और शेफ़ अमरीन हमारे साथ रहेंगी नेक्स्ट सेगमेंट में। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सलमान साहब से फिर नेक्स्ट जुमेरात को मुलाकात होगी। लेकिन अभी हम लोगों ने जाना है ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और आपने देखा होगा हमारे मॉर्निंग शो में बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज आप लोगों को मिल रहे होते हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिसमें हम हेल्थ, ब्यूटी, यूथ और एक्टिव लोगों को प्रमोट करते हैं और उन लोगों को भी यहाँ पर लेकर आते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर वो लोग मौजूद होंगे तो हमारी यूथ जो है आगे बढ़ के काम दिखाएगी, अपना काम, उनका काम इनहेंस होगा, हाईलाइट होगा। तो वो कौन लोग होते हैं जो आगे हमारी यूथ को प्रमोट करते हैं? हमारे दरमियान ही होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी अप्रोच से, जैसे कहते हैं ना, हम समझते हैं शायद हमारी अप्रोच से दूर है, कि ऐसा कुछ नहीं है। वो हर बंदा अपना क्राइटेरिया में काम कर रहा है। तो इस वक्त मैं उन पर्सन्स का डिस्कस कर रही हूँ, उन पर्सन्स को बुलवाया हुआ है यहाँ पर। अभी रिसेंटली मैंने कल आते सुबह भी कहा था कि एक मैं इवेंट में कल गई, पहले मॉर्निंग शो किया, फिर मैं वहाँ पर गई। तो जी हाँ, एक्सपो सेंटर में एक हेल्थ एग्जीबिशन हो रही है डाउ की, उनके कहते हैं ना, उन्होंने इनकाद उसका किया है, लेकिन उसको बेहतरीन जो सपोर्ट की है वो डाइस फाउंडेशन ने की है। ठीक है, और इस तरह के हेल्दी एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करें और अगर उनको कोई सपोर्ट करे तो वो काम इनहेंस होकर बाहर आता है। और ये ज़रूरत है हमारे मुल्क की। अगर उनकी सोच ये है कि हमारे कल्चर, हमारे यूथ की एक्टिविटीज़ और हमारे बच्चों के काम आगे निकल आए, तो उन लोगों के, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्रोग्राम में आज वो लोग मौजूद हैं। इट्स ऑनर टू मी, मुस्कुराती सुबह विद सभी में आज वो लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने जो डाउ यूनिवर्सिटी का एक ज़बरदस्त हेल्थ एग्जीबिशन है उसको सपोर्ट किया। तो मैं सबसे पहले क्योंकि उसके मेन फाउंडर मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी डाइस फाउंडेशन के चेयरमैन एंड
फाउंडर डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल आपसे डिस्कस होगी, लेकिन मैं आपके फ्रेंड्स को भी ज़रा सा आपके माशाल्लाह इस डाइस को जो लेके सारी एक टीम वर्क होता है, तो आपके उन लोगों से भी इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा जी, मेरे जो है इस साइड पर मेरे बहुत ही ऑनरेबल, कल इनसे मुलाकात भी हुई, बहुत ही नाइस हम्बल जो है इस वक्त मौजूद हैं। साथ इलाही साहब हैं, डाइस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। उधर साथ साहब कह के मेरे मुंह पे साथ साहब भी चढ़ गए। पूरा नाम इनका साथ इलाही है और बहुत ही नाइस पर्सन है। कल जब इन्होंने गुफ्तगू की तो मैंने कहा बस आप लोगों जैसे लोगों की ज़रूरत है जो यूथ को एक्टिव करें और मोटिवेट करें, ऐसा ही है। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में उबैदुर रहमान सेक्रेटरी हैं डाइस फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत सीनियर हैं आप, अंदाज़ा कर लिया मैंने। और जब भी तो इतनी ये जो फाउंडेशन चल रही है, आप जैसे वो पिलर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं ना, तो कहते हैं पिलर ऑफ फाउंडेशन, आप अपनी फाउंडेशन के वो पिलर है जिसकी बसात इतनी मजबूत है तो आगे चल रहा है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए जी। अच्छा जी, हम क्योंकि यहाँ पे फाउंडर और चेयरमैन मौजूद हैं तो मैं बात करूँगी। कुरैशी साहब, ये बताइए कि आप 5th ऑल हेल्थ एग्जीबिशन डाउ की जानिब से हुई, आपने उसको माशाल्लाह सपोर्ट किया, तो क्या सोच रखते हैं आप अपने यूथ के लिए और अपने पाकिस्तानी बच्चों के लिए? जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डाइस फाउंडेशन का बता जी जी बिल्कुल। डाइस फाउंडेशन ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मिशिगन बेस्ड है, हम सारे लोग मिशिगन में ही हैं। वैसे इसमें मेंबर्स कैलिफोर्निया से भी हैं, यूके में भी हमारा चैप्टर है। इट्स अ कंप्लीट वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो पूरा वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हम बेसिकली जो हमारा मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान में इनोवेशन कल्चर लेके आया जाए। इनोवेशन कल्चर लेके आया जाए, जैसे वेस्ट में पूरी दुनिया ने जो तरक्की की है वो इनोवेशन से की है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारी यूथ में इनोवेशन कल्चर आए और पाकिस्तान हर चीज़ अपनी खुद बनाए। जो हमारा जो बॉटम लाइन, मेड इन पाकिस्तान एवरीथिंग, हम हर चीज़ खुद अपनी पाकिस्तान, तो ये हमारा बेसिक थीम है। तो इसमें हमने 7 प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे। हेल्थ का भी प्लेटफॉर्म है जिसकी आपने अभी बात की, डाइस हेल्थ का प्लेटफॉर्म जो डॉ जिसको ओन करता है, और फिर डॉ जो है उसमें उसके मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये हमने 5 साल पहले हेल्थ का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। डॉ से हमने कहा कि भाई आपने जो है रोल प्ले करना है बिग ब्रदर का, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में जो हेल्थ रिलेटेड इनोवेशंस हैं उनको अपने एक जगह पे लेके आना है, आपने सारी इंडस्ट्री को वहाँ बुलाना है, वहाँ गवर्नमेंट को बुलाना है, ताकि हम वहाँ मिल बैठ के ये बात करें। एक तो कल्चर क्रिएट करें इनोवेशन का, एक से एक बायोटेक्नोलॉजी की इनोवेशन, मेडिकल डिवाइसेस की इनोवेशन, सारी वहाँ आप अगर वहाँ जाएं, आप एक्सपो सेंटर में आप थी तो वहाँ 300 प्रोजेक्ट इस वक्त लगे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। तो एक पूरा कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें चेंज हो रहा है उसके अंदर। तो फिर उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स को फिर जो बिजनेसमैन जो हैं या इंडस्ट्री है या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो उसको फंड करें और पाकिस्तान के अपने प्रोडक्ट बने, ये मकसद है। एट द एंड ऑफ द डे कि आप पाकिस्तान की अपनी मेडिकल डिवाइसेस भी होनी चाहिए, पाकिस्तान की अपनी दवाइयाँ भी होनी चाहिए, पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम्स इंप्रूव होने चाहिए, पाकिस्तान के में न्यूट्रिशन में काम होने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें, तो इसीलिए हमने ये एग्जीबिशन जो 5 साल से इनोवेशन, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू किया था तो बड़ा मॉडल से स्टार्ट था, अब बहुत बड़ी बच्चे बहुत क्रिएटिव। मैं हैरान हो गई थी, वो ऐसी ऐसी चीज़ों का जो यूज़ नहीं होती उससे वो बीमारियां जो है डायग्नोज कर रहे और उसका क्योर बता रहे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। देखिए हमारे पास ब्रिलियंट माइंड्स की कमी नहीं है, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन की भी कमी नहीं है। इंफॉर्मेशन ही बहुत है, आप गूगल पे सर्च करते हैं, जो मैं सर्च करता हूँ वही जो यूएसए में जो सर्च कर रहा है, जो यहाँ कर रहा है वही चीज़ आ रही है। हमें बस प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है फ्रेमवर्क्स की, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की ज़रूरत है, ताकि हम पाकिस्तान को, मैं ये समझता हूँ कि अगर 10 से 15 साल में हम बिल्कुल ऊपर लेके आ सकते हैं, बहुत अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलें। तो इसी तरह हमने ये हेल्थ का प्लेटफॉर्म है, इसी तरह टेक्सटाइल का हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ऑटोमोटिव का है, एग्रीकल्चर का, हम अभी मुल्तान से होके आए हैं, वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही था। 140 तकरीबन इनोवेशंस थी जो 35 और 36 यूनिवर्सिटी से डिस्प्ले हुई थी। उसमें इंडस्ट्री बहुत आई थी, बहुत इंडस्ट्री के CEOs थे। मैं आपको टेक्सटाइल की मिसाल बताता हूँ। जब हमने टेक्सटाइल स्टार्ट किया तो उस वक्त टेक्सटाइल में पहला साल जब हमने किया
तो मेरा ख्याल हैंडफुल ऑफ CEOs या कुछ आए थे। अब हमारे 2 साल से 4-5 साल में ये हो गया कि एक तो पूरी यूनिवर्सिटीज़ की पाकिस्तान की टेक्सटाइल की इनोवेशंस आती हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशंस आती हैं, और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है कि लास्ट मरतबा हमारे 100 CEOs टेक्सटाइल के हमारे इवेंट में थे। 100 CEOs। देखिए ये होता है कल्चर चेंज करना। जब आप इंडस्ट्री को, एकेडेमिया को, गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाएं, और वो आना, और एक्सपेट्रिएट्स को बड़ा ज़रूरी है कि एक्सपेट्रिएट जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, जिन्होंने 20-20, 25-25 साल की, 30 साल की उनके एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सीखा है बाहर, उनको हम कनेक्ट करें इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, क्योंकि वो एक फ्री रिसोर्स अवेलेबल है। उनको ना पैसे चाहिए ना, हम सब यहाँ आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं, अपना टाइम लगा के आते हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ के आते हैं, इसलिए कि वी वांट टू गिव बैक टू पाकिस्तान, वी वांट टू पे बैक टू पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊँ, बाकी मुल्कों का भी एक्सपेट्रिएट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्सपेट्रिएट्स मुल्कों को नेशंस को बनाने में एक्सपेट्रिएट का बहुत रोल होता है, क्योंकि एक्सपेट्रिएट को, जब मैं गया यहाँ से, अब मुझे आप इंटरप्ट कर दीजिएगा जब भी, मैं तो इस पे कंटिन्यूसली बोल सकता हूँ 4 घंटे। आपने इसके बारे में बताना, मैं साथ इलाई से एक सवाल करना चाह रही हूँ, उसके बाद क्योंकि सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं साथ साथ, जिस तरह खुर्शीद साहब ने बताया कि बच्चों को टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, ब्रिलियंट माइंड है, ब्रिलियंट माइंड। अब उन्होंने फिर एक और विजन में तो सिर्फ हेल्थ के सेंस में सोच रही थी कि डाइस फाउंडेशन ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो काफ़ी सारे काम करी, जिसमें टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव और वो भी है। तो आप मुझे बताएं, क्या जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो डाइस फाउंडेशन तैयार है वहाँ पर सपोर्ट करने को? बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयार है। इन्होंने बात की ऑटोमोटिव की, तो कल हमारा इवेंट है ऑटोमोटिव का सर सैयद यूनिवर्सिटी में। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ऑटोमोटिव का है, उबैद साहब ऑटोमोटिव से, खुर्शीद साहब का ऑटोमोटिव का एक्सपीरियंस है। तो इसका मकसद यही है कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करें यहाँ की यूनिवर्सिटी से, इंडस्ट्री से, और अपनी प्रोडक्ट्स, अगेन जैसे कुछ बात की, अपनी प्रोडक्ट्स हम खुद बनाएं। तो कल जब हम बात करेंगे सर सैयद में, तो हम बात करेंगे अपनी गाड़ी खुद बनाने की, पाकिस्तान के लिए अपनी गाड़ी खुद बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप करने की, ताकि हम अपनी चीज़ें खुद बना सकें। यहाँ पे हमारा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी है वो है हमारी इकॉनमी, राइट। हम चीज़ें बहुत सारी ख़रीदते हैं लेकिन हम बेचते बहुत कम हैं दुनिया में, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हमने उसको सॉल्व करने के लिए, जब तक हम अपनी प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाएंगे, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, साथ साथ बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 1-2 बार जैसे एग्जीबिशन तो एक्सपो में होती रहती हैं, यूथ की भी होती हैं। एक बार डॉन वालों ने करवाई थी यूथ की ना, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनी थी, जैसे आपने मोटर की बात की, तो उस बच्चे ने बहुत अच्छी एक गाड़ी बनाई थी, और वो वेट कर रहा था कि मुझे कुछ सपोर्ट हो तो मैं इसको बड़े स्केल पे, ये छोटा प्रोजेक्ट है, इसको मैं बड़े उस पर बनवाऊँ। तो उसके साथ पता है हैंडसम अमाउंट होती है, 12-15 लाख कुछ कह रहे थे कि ये वर्ल्ड में ऐसी गाड़ी नहीं है। तो मैं तो चाहती हूँ हमारे मुल्क के मेड इन पाकिस्तान की स्टैम्प की वैल्यू हो जाए, और हमारे मुल्क में अगर आप जैसे लोग अगर हमारी यूथ को इस तरह सपोर्ट करेंगे, तो मैं कहती हूँ हम किसी भी कंट्री से कम नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जैसे कहा, मुझे 30 साल हो गए वहाँ की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करते हुए। उस 30 साल में मैंने दुनिया में डिफरेंट जगहों पे काम किया, डिफरेंट इंजीनियरिंग टीम से काम किया, और मैं आपको ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में हम वो काम नहीं कर सकते जो दुनिया में हो रहा है, राइट। इसको सिर्फ ज़रूरत है कि हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करें, एक सिस्टम बनाएं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, इंडस्ट्री को साथ मिलाएं, हम वही काम कर सकते हैं जो दुनिया में हो रहा है, हम इससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, मैं उबैद साहब इज वेरी सीनियर, तो हम हिस्ट्री उठा कर देखें तो वो जितने भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सब हम लोगों ने स्टडी किया, हमारे कुरान को स्टडी किया। हमारे मुल्क में हमारे जो मैं कहूँगी कि हम लोग पैदाइशी जो है बहुत जीनियस माइंड के लोग हैं, और हमारी पिछली हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपसे उबैद साहब बात करने से पहले एक कॉलर है, बात कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तमाम मेहमानों को बहुत सलाम हो और उनको कराची में वेलकम हो। बात ये है कि सभी अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने मुल्क से प्यार सिर्फ बातों की हद तक नहीं होता, अमल भी करना पड़ता है। और जब अपने मुल्क की चीजें आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपको ये होता है कि आप अपनी रिसोर्स इस्तेमाल करते हुए आप अपने माजरा भी बचाते हैं। इनकी काविश को मैं बहुत सराहूंगा, क्योंकि जो ये कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल करना चाहिए। अब इनकी मोहब्बत वतन से जो ये बात कर रहे हैं, तो
मेरा ये कहना है, एक्चुअली चक्कर ये है कि हम लोग जो है ना, हम लोग छोटी छोटी चीजें भी बाहर की यूज करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो हमारे मुल्क में बन रही होती हैं। तो ये ब्रांड कॉन्शियस होने के बाद जब हम करने लगते हैं ना, ये तो हम लोग अपनी चीजों को छोड़ देते हैं। देखिए, अगर मुझे प्यार हो तो अपने वतन की चीजों से प्यार हो तो अपने लोगों से प्यार हो। मेरा सवाल इनसे यही है कि जो ये मोटिव लेके आए, इसको प्रमोट अगर न्यू जनरेशन में करने के लिए इनके पास क्या प्लान है? थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया जी। अब मुझे पता है कौन आंसर देगा, प्लीज। अच्छा जी, इसमें जैसे हमने बताया, ये इनका बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम बाहर की चीज़ें क्यों इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्यों नहीं करते। पहले तो ये चीज़ कि हम बाकी तो ये भी है कि हमारी चीज़ बनाते भी नहीं है। पहले तो हमें चीज़ें बनानी भी हैं, कुछ बनाते हैं उनको भी इस्तेमाल करना है और नई चीज़ों को भी इस्तेमाल करना है। इन्होंने कहा कि हम किस तरह उनको जो है यूथ को हेल्प करेंगे इस चीज़ के अंदर। ये जो हमने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जी जी, इसमें ये यूथ ही के लिए हैं प्लेटफॉर्म्स। तो आप देखें ना, यहाँ इस वक्त तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और ये वो हैं जो क्रीम ऑफ द नेशन है। देखें, ये सारे फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, बायो इंजीनियर्स हैं, जो आपने हेल्थ में देखा, जो यहाँ हैं, जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है इस वक्त, ठीक है ना। तो इस तरह हमारी जो टेक्सटाइल का प्लेटफॉर्म भी है, उसके अंदर भी यही है कि जो टेक्सटाइल इंजीनियर्स हैं पूरे और केमिकल इंजीनियर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं, वो नई नई इनोवेशन लेके आते हैं। मैं बताऊँ आपको, ऐसी ऐसी इनोवेशन आती हैं स्मार्ट शर्ट की, कि भाई आपने शर्ट पहनी हुई है और वो आपके जो सारा आपके जो हार्ट बीट और आपके ECG सब मेजर कर रहा है और आपके फोन में आ रहा है, ठीक है ना। उस शर्ट को आप धो भी सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कर लें। अब रहा क्या, कुछ भी नहीं, सब जी, हर चीज में दुनिया जहाँ जा रही है, बिल्कुल। तो हमें यूथ को, और इन्फॉर्मेशन है यूथ के पास, देखें इंटरनेट है तो इन्फॉर्मेशन सारी है, उसको स्ट्रक्चर करना है और अपने पाकिस्तान के अपने प्रोडक्ट बनाने हैं। तो यूथ के लिए तो प्लेटफॉर्म है ये पूरा जो हमने दिया है। और अगर यकीन करें, मैं इस गारंटी और श्योर बात कहूँगी कि अगर हम अपने मुल्क की हर प्रोडक्ट खुद बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें हमारे के लोग, और बल्कि बाहर मुल्क भेजी जाए, तो हमारे मुल्क में कभी भी महंगाई और ये जो हम लोग कहते हैं ना, मईशत जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जी जी, और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें हमें बड़ा सोच समझ के बगैर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक नेशनल इनोवेशन बास्केट का हमारा इनिशिएटिव है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई, आपके पास एक नेशनल इनोवेशन बास्केट हो, जिसमें ऑटोमोटिव के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी हों, टेक्सटाइल के भी हों, एग्रीकल्चर के भी हों। लेकिन एग्रीकल्चर में आप वैल्यू एडिशन नहीं करते, मैंगो को मैंगो ही बेच देते हैं, ठीक है। अब अगर टेक्सटाइल में भी अगर आप देखें, अगर आप 1 टन यार्न बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन हमारी यहाँ कपास कितनी उगती है और $5 मिलते हैं आपको। अच्छा, रॉ मटेरियल मुझे लग रहा है कि निकल जाता है क्या, ऐसा यहाँ असल में यही तो मसला है। हम रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल तो आप ले लें, 1 टन यार्न आप भेजते हैं धागा, तो आपको $5 मिलते हैं। उसकी आप बेडशीटें बना के बेचते हैं, तो आपको जॉब भी क्रिएट होती है और $500 भी मिलते हैं। एक और बात, 1 मिनट उबैद साहब से ये बताइए कि माशाल्लाह सेक्रेटरी हैं डाइस फाउंडेशन के, ये जो स्टेम हमारे मुल्क में मैं अक्सर सुनती हूँ कि चीज़ें यहाँ से बनती हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं स्टेम बाहर मुल्क की, ऐसा है कि नहीं? देखें, फिर ये एक माइंडसेट है, ओके, कि जो बाहर की चीज़ों को समझते हैं कि ये क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है, और हमारी अपनी जो जनरेटेड है, बनाई हुई हैं, उसको हम देना लेसर क्वालिटी की। हो सकता है ऐसा, यानी चीज़ों का उनका एक्सपीरियंस रहा हो, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट है। लेकिन जब से मैं डॉक्टर खुशीद के साथ, ये सादिलाई और इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, वैसे मैं इनका ही क्लास फेलो हूँ। सीनियर के ऊपर इन्होंने अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, मैंने आपके अच्छा, ये बहुत फैमिली प्रोग्राम है और ये अच्छा है, इन्होंने अपने दिल की इतनी देर से मुझे लग रहा है इन्होंने दिल में रखी कि मैं कहूँ कैसे, तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। नहीं, आप मुझे वैसे सीनियर, आपको पता है कि जो पोस्ट आपको दी हुई है ना, वो बहुत बहुत वैल्यूबल है, मैं ये समझती हूँ। इसकी एक कहूँगी वैल्यू है आपके, ये तो ये मनसब आपको दिया हुआ है ना, तो ये कुछ छोटा मोटा नहीं। राइट, नो, मेरे पास और भी मनसब है। मेरे पास जो है, खुल के सामने आएंगे सर, मेरी क्लास होनी है अभी तो। आई एम चेयर डाइस एनर्जी एंड वाटर, जिस तरह से मेरे दोस्त साहब जो हैं वो चेयर हैं डाइस ऑटोमोटिव के, तो मेरा जो इनिशिएटिव है वो एनर्जी एंड वाटर के इश्यूज पाकिस्तान के अंदर जो है, बल्कि हम अभी इंडस्ट्रियल बोर्ड की मीटिंग करके आए। डाइस फाउंडेशन ने कुछ छोड़ा नहीं है, नहीं, कुछ नहीं छोड़ सकते नहीं। हमने देखिए 2 दिन पहले हमने सॉरी बात काट रहा हूँ, क्रिएटिव आर्ट एंड मीडिया
जगह पर हमने किया है। माशाल्लाह। क्रिएटिव आर्ट एंड मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिल्म के जो सीनियर लोग हैं उसमें सैयद नूर साहब भी आए थे, उस्मान पीरजादा साहब भी थे, उसमें हिना बयास साहिबा भी थी, मिसबा साहिबा भी थी, हसीना मोहन साहिबा थी, सरवत जिलानी साहिबा थी, उसमें सनम सईद साहिबा थी, बहुत लोग उसके अंदर थे बेइंतहा। तो हमने वहाँ उसको भी नहीं छोड़ा। हमने कहा भाई पाकिस्तान का क्रिएटिव आर्ट एंड मीडिया का भी एक रोड मैप होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है हमने फिल्म इंडस्ट्री को लेके। ईरान देखें कहाँ जा रहा है, टर्किश ड्रामे लोग देख रहे हैं। हमें हमने करना ये है कि हमने ये तमाम पिलर्स जो है इनको हमने एक पाकिस्तान का इकोनॉमिक पिलर बनाना है, ठीक है ना। कैम को, क्रिएटिव आर्ट एंड मीडिया को इकोनॉमिक पिलर बनाना है ताकि पाकिस्तान को पैसे बना के दे। पाकिस्तान का अपना नेटफ्लिक्स क्यों नहीं हो सकता? कल एक बच्ची ने मुझे दंग कर दिया, बाखुदा मैं हैरान रही उसके प्रोजेक्ट को। उसने जो सब्जियां और फलों के जो छिलके हैं उससे उसने डिस्पोजेबल प्लेट बना दी। बिल्कुल मैं हैरान हो गई। मैंने कहा यार, और वाकई में वो प्लेट जो है वो डिस्पोजेबल मेंशन हो रही हो, प्लेट्स बनी हुई है। मुझे समझ में नहीं है मैं उस बच्ची के लिए क्या बोलूँ कि ये क्या दिमाग आपने अब सोचा। मुझे पता है सब्जियों और फलों के छिलकों से ये क्या क्रिएशन हो सकती है। हम तो सिर्फ खाद में कहते हैं कि यार ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये सॉइल बन जाएगी, या जो हम लोग इसको खाद में यूज़ करेंगे, और कुछ नहीं दिमाग चलता। लेकिन उस बच्ची का दिमाग मैं कहती हूँ। मैं आपको बताऊँ ये सारी चीज़ें, हमारी तो अपनी मार्केट इतनी बड़ी है, हम तो 6 मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। हमें स्टंटिंग की बहुत प्रॉब्लम है। हमारा एक इवेंट अभी एक स्कूल के अंदर हुआ, यूथ का इवेंट, हमने हाई स्कूल लेवल पे भी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। मुझे तो वहाँ देख के बच्चों को, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अफसोस हुआ कि उनमें ना फैट है ना उनकी हाइट है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको बताऊं उसी वक्त मैंने कॉल किया अपने जहाँ एक और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को। मैंने कहा मैंने बड़ी फूड की इनोवेशंस आपके यहाँ देखी हैं, हम क्यों ना एक प्रोग्राम स्टार्ट करें यार कि आप सुबह एक चॉकलेट मिल्क का, बेशक ये मिल्क का डब्बा, और जो आपकी न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट आपने बनाए उसको पैकेज करें, वहाँ उस बच्ची की कंपनी खुलवाएं और वो इस स्कूल में डिलीवर करे सुबह, ताकि बच्चा जब स्कूल पहुँचे तो उसको एक सुबह ही नाश्ता मिल जाए, फिर उसका पूरे दिन उसका दिमाग चलेगा। मैं आपको बताऊं लिटरली रोने का मुकाम है अगर आप ऐसी चीजें देखें पाकिस्तान में। बस मैं एक और बात आप कहूँगा, जो ये बनाएगा ना, ये जो प्रोडक्ट आपने बताई, जी। लेकिन एक तो वो प्योर हो, और एक नॉर्मल उसका कॉस्ट हो, तो मैं कहती हूँ वो बहुत जो है ना वो लोग परचेज करेंगे बहुत ज़्यादा। और ये करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो बच्चे हैं अगर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, माल नॉरिश्ड होंगे। बिल्कुल। पता क्या सीन है खुर्शीद साहब, मैं सच बता रही हूँ। देखिए कहते हैं ना लाइव शो है, पता नहीं मेरी बात में बहुत जनरली बातें करती हूँ। अब मुझे पता है एक अगर कोई इतना एक्सपेंसिव डब्बा है, क्योंकि मेरी सिस्टर कनाडा में है, ठीक है, वो कहती है वहाँ पर बच्चों की जो है स्कूल जो है कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है, फिर उनको जो हेल्दी फूड है वो भी प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ख़ास दिन होते हैं तो उसमें भी जो रेट है बहुत डिस्काउंट पे मिलता है, तो उनको इन चीज़ों की टेंशन नहीं है। तो हमारे मुल्क में क्या है कि वो एक इतना अगर बड़ा सा एक बच्चों का जो है न्यू बॉर्न बेबी है जो उसको 6 महीने, उसको इतना सा डब्बा भी वो 2000 या 1500 का, तो मैं आम लोग कैसे ले सकते हैं? हाँ, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोकल प्रोडक्ट बनाएं और चीप रॉ मटेरियल से बनाएं, जैसे आपने बात की, जिसमें न्यूट्रिशन भी है और प्योर हो और बच्चों को न्यूट्रिशन मिले, और इसका बहुत स्कोप है। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी हमने जब एग्रीकल्चर का इवेंट किया फूड साइंसेस का मुल्तान में, उसमें कनेड यूनिवर्सिटी की बहुत ज़बरदस्त इनोवेशंस थी, जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, कराची से 34 टीम्स मुल्तान गई थी बच्चों, कैन यू इमेजिन? लड़कियां बच्चियां सारी वहाँ मुल्तान गई थी उस इनोवेशन एग्जीबिशन में शिरकत के लिए। सर आप जैसे लोग होंगे ना तो यकीन करें हमारा मुल्क, हमारी यूथ बहुत तरक्की करेगी। एक सरप्राइज कॉल है आप लोगों के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। मैं बताना चाहूँगी कि डाइट जो है आसान लफ्ज़ों में अमेरिका में आला मकाम पर फाइज जज्बा हुब्बुल वतनी रखने वाले लोग, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, मीडिया के और दीगर शोबों के लोग इसमें शामिल हैं, पाकिस्तानी। इन सब लोगों का असल मकसद ये है कि टैलेंटेड पाकिस्तानी नौजवान जिनकी तादाद पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा है, उनकी हिम्मत अफजाई और मदद करके जदीद तहकीकात की तरफ उनको माइल किया जाए, और फिर उनकी तहकीकात को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान के सनतकारों और ताजिरों को मौके फराहम किए जाएँ, और वो अपना सरमाया लगाकर उन नई चीज़ों को बनाकर पाकिस्तान की बरामदात यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ, जिससे पाकिस्तानी मईशत को बहुत तेज़ी से तरक्की मिलेगी और दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा और सरमायाकारों को खुद भी बहुत फ़ायदा होगा। आज चाइना में पूरी दुनिया पर इन्हीं इक़दाम की वजह से छाया हुआ है।
दुनिया की कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज ऐसी नहीं है जो चाइना नहीं बनाता। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सलाहियतें ना होने के बावजूद भी बड़ी तो क्या छोटी चीजें भी लोग नहीं बनाते, जिससे इंपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान का इंपोर्ट डॉलर खर्च होते हैं। मुख्तसर ये कि आला तालीम याफ्ता नौजवानों को यहाँ सरमायाकारों से या बिजनेस कम्युनिटी से मिला के उनसे भरपूर फायदा उठाया जाए, यही डाइस का मेन मकसद है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जी मिसेस राना हमारे दरमियान थी, बहुत प्यारी गुफ्तगू हुई, थैंक यू सो मच। जी जी, उन्होंने बिल्कुल समराइज कर दिया सब चीज़ों को। मैं ऑन अ सीरियस नोट एक बात करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम आपके पास आई हैव जस्ट 3 मिनट्स और हम चाहेंगे बस जो भी आप बात करना चाहिए। सीरियस नोट में एक बात अपने नाजरीन से, देखने वालों से सबसे कहूँगा कि देखिए ये हम टॉक शो में बैठे हुए, लेकिन ये बहुत ही सीरियस इशू है हमारे लिए इस वक्त। इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं। हम सबको पता है कि $6 बिलियन लोन लेने के लिए जो एक कंपनी बाहर अमेरिका में एक क्वार्टर में बनाती है, पूरा मुल्क जो है IMF के पांव पड़ा हुआ था। देखिए हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त सिर्फ 21-22 बिलियन डॉलर है जितनी भी है। बांग्लादेश सिर्फ गारमेंट्स की एक्सपोर्ट $35 बिलियन करता है, सिर्फ गारमेंट्स की, और हमारी टोटल मुल्क के हम देखें। मैं फाइनली नाजरीन को ये बात समझाना चाहूँगा और मेरे ख्याल उनको पता भी होगी, जैसे आपको एक मुल्क की सलामती के लिए उसको मिलिट्री चाहिए होती है, एयरफोर्स और नेवी चाहिए होती है, इसी तरह एक नेशनल इनोवेशन सिस्टम चाहिए होता है, एक इकोनॉमिक बैकबोन चाहिए होती है। आजकल मुल्कों को ये नहीं होता कि कोई आके पाकिस्तान पे बैठ जाएगा, वो तो कोई भी नहीं बैठेगा, बिल्कुल ठीक, वो तो इकोनॉमिकली ख़त्म करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना नेशनल इनोवेशन सिस्टम डेवलप करें पाकिस्तान के अंदर, और जब तक वो नहीं करेंगे, इकोनॉमिक बैकबोन अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हमें लोग यूज़ करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। अच्छा जी, जाते जाते मैं भी छोटा सा मैसेज उबैद साहब आप भी प्लीज़ शेयर कीजिए अपने नाज़रीन से। जी, जिस तरह से डॉक्टर खुर्शीद ने कहा कि हम लोग जो हैं इतने जो US से यहाँ पर आते हैं या US में बैठ के हम रातों को काम करते हैं, हम वहाँ यहाँ पर दिन होता है, वहाँ पर रात होती है, दिन में हम अपने ऑफिस जाते हैं, रात को हम ये बैठ के काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वी थिंक दैट कि हमें पाकिस्तान ने जितना कुछ दिया अब वक्त आ गया है कि हम वापस करें। अरे वाह, यानी कि बहुत समराइज इन्होंने कर दिया कि हमें मुल्क ने जो दिया तो हम उसको वापस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी साथ साहब प्लीज़ तो छोटा सा मैसेज आप भी शेयर कर लीजिए। हाँ जी, मेरा मेन मैसेज यही है कि एक चीज़ जो हमें जिस पे गौर रखना चाहिए वो ये है कि हम अपनी सोच से ये बाहर निकाल दें कि पाकिस्तान में कुछ हो नहीं सकता। पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, पाकिस्तान में सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत कुछ है, हम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह करेंगे, पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया साद साहब। मैं खुर्शीद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका, उबैद साहब आपका और साद साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ऑनर की बात है आज मॉर्निंग शो में डाइस फाउंडेशन ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और जो है ना, मुस्कुराती सुबह क्या है कि मेरे मुल्क के लोग जो आगे बढ़ के काम करते हैं, जैसे इधर यहाँ पर मौजूद थे डाइस फाउंडेशन से और अमेरिका से यहाँ पर आके काम कर लिया, लेकिन वो अपने यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे पास सेगमेंट में यूथ मौजूद है, लेकिन वो यूथ क्या कर रही है, वो इतना एक्टिव काम कर रही है, बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज हमको मिलता है, हर जगह वो पहुँची हुई होती है, सेमिनार्स और जो प्रिविलेज जो है यूथ उनको प्रमोट करना और नई नई क्रिएशन लाना। और ये खुशाइन बात है कि वो अपने साथ अपनी टीम को भी लेके चल रहे हैं, और जो टीम वर्क होता है वो सबसे बेस्ट होता है, जो एक दूसरे को मोटिवेट करता है। तो इस वक्त मौजूद हैं न्यू जनरेशन में सुपर डुपर नाम, वो कौन है, वो है हमजा रिजवान और फाउंडर हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यूथ में आपने बहुत एक्टिव काम किया है, मैं डिफरेंट आपके सेमिनार्स को भी देखा और अक्सर मैं देखती हूँ बहुत मोटिवेशनल वर्क कर रहे होते हैं, और माशाल्लाह आपकी टीम भी मौजूद है। जी नाज़रीन, यहाँ पर सब मौजूद है, लेकिन मैं कहूँगी हमजा जो है अपने तमाम दोस्तों का इंट्रोडक्शन करवाएं। आपको होस्टिंग दे दी हमने। बिल्कुल जी। खैर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी मिस्टर आरफीन खान न्याजी, और उनके साथ मौजूद हैं आरफीन न्याजी हियर, आरफीन खान न्याजी बिल्कुल, और इनके साथ मौजूद हैं दावर सिद्दीकी जो कि डायरेक्टर हैं यूथ अफेयर्स ऑल पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और इन्हीं के साथ बराबर में मौजूद हैं
मिस्टर बिलाल जफर, जो कि डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन है। एक बड़ी ही मुख्तलिफ इनके डेजिग्नेशन है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से ऑल पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए जा रही है, तो इसीलिए ये उसमें एक अहम किरदार जो है वो अदा करेंगे। ये बेहतरीन टीम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इसी तरह काम जारी और सारी रहेगा, तो हम एक दिन हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान प्रेजेंट करेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे, दूसरे कंट्रीज़ को बताएंगे कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। और ये वो लोग हैं, ये पिलर ऑफ पाकिस्तान है मेरी नज़र में। ये वो पिलर हैं जो आगे चल के स्ट्रॉन्ग जो है बिल्डअप करेंगे, ऐसा है? बिल्कुल। हमसे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपकी? अच्छा, एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं? एक्टिविटीज़ तो स्टडी के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ यूथ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसमें हम यूथ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। काम करने का हमारा अंदाज जो है वो कुछ मुख्तलिफ इस तरह से है, क्योंकि ऑल पाकिस्तान एक ग्रुप है जिसमें सैनिटर्स, MNA, MPAs, फिर उसके साथ सिविल और मिलिट्री क़यादत भी जो है वो हमारे साथ इसमें मौजूद है। अच्छा, इसमें ये कि मुख्तलिफ सेमिनार्स, कन्वेंशंस और वर्कशॉप्स जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और साथ साथ इसमें हम वो लोग जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, यानी उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जिनको मौके नहीं मिल रहे हैं, उनको हम मौके जो है इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अभी हमने दिफा पाकिस्तान के नाम से एक कन्वेंशन की थी, जिसमें हमने जो है वो मिलिट्री क़यादत को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया था, आप भी उसमें मौजूद थी। और वो जो कन्वेंशन थी उसका हमने बाकायदा कंक्लूजन निकाल के फिर हमने जो है वो डिफरेंट पाकिस्तान के इदारों को भेजी कि हमने इसमें ये चीज़ें बात की हैं, और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं वो हमने उसमें डिस्कस किए। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। उनको 60%, 70% प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि हमारे MOUs हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हम उसमें जो है उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर एम्प्लॉयमेंट की हम जो है फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। यानी ऐसा ना हो कि एक बच्चा सिर्फ एजुकेशन लेकर निकल रहा है लेकिन फिर उसके बाद जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट ना हो। और अभी तो मुझे बड़ा मैं डिसहार्ट हूँ इस चीज़ के ऊपर, नाउमीद तो नहीं हूँ लेकिन डिसहार्ट ज़रूर हूँ। पिछले 6 महीने में जो इस वक्त मुल्क में इंडस्ट्री के हालात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स पाकिस्तान में निकल रहे हैं डिफरेंट इदारों से, लेकिन उनको जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मौके नहीं मिल रहे हैं, जबकि उन लोगों और इन लोगों को भी नौकरियां मिलना चाहिए, जबकि नौकरियां लोगों की जो है वो खत्म होना शुरू एग्जैक्टली जो कि सीनियर लोग हैं उनकी भी नौकरियां जो है वो जाना शुरू हो गई हैं, परेशान हो गए। तो ये बड़ा चैलेंज है। आपकी माशाल्लाह बराबर में बैठे हैं, और मुझे बताएं कैसा लगता है ये इनकी यूथ को आपने ज्वाइन किया? मैं डे 1 से इस फाउंडेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। डे 1 से मैं हमजा भाई के साथ हूँ, और मतलब जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में इनके साथ रह के सीखा वो मैंने कभी अपने पास्ट में कभी नहीं सीखा। और ये इस अट्रैक्शन है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कोई यूथ को अपनी कुछ करने को मौका मिल रहा है। आप ये कहना चाहते हो कि कुछ करने को एक दिल करता है कि कुछ क्रिएशन हो। अच्छा, इसमें ये बड़ी अच्छी बात है, हमजा जो है अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, तो लोग आपस में जब डिस्कशन होती है यूथ की और टीम की, तो वो एक दूसरे की बातों को एडमिट करते हैं और उनको लेके चलते हैं। ये हमजा की जो है ये एक ज़बरदस्त किस्म की वो है इंस्पिरेशन है, जो उनके कोलीग जो हैं वो उनको अप्रिशिएट करें। मेरे इस हाथ पे बैठे हुए हैं आप, और मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन में अब करंट आपका क्या जो है प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, मैं जैसे कि हमजा भाई ने बताया, एज अ डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से ऑल पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है। तो बेसिकली आज आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का ईरा है, और इसके बगैर तो चीज़ें बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आप देखें तो यहाँ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकलिटी है एजुकेशन के हवाले से कि किस तरीके से उसका यूजेज करना है, तो वो जो है वो बहुत लैकनेस नज़र आती है। तो उस पे आप सोचें, उस पे हम बिल्कुल कुछ काम इस हवाले से अभी बिल्कुल रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है हमजा भाई के अंडर लीडरशिप, और उसका नाम है IT ब्रिज, जिसको ब्रिज करा है हमने एजुकेशन के साथ। तो इंशाल्लाह हम उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे और उस हवाले से हम वर्क कर रहे हैं, ताकि एजुकेशन और IT को हम कंबाइन कर इस फील्ड को जो है वो इसकी जो अवेयरनेस है इसको उजागर कर सकें। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर इंडोर्स करना चाहूँगा इन्हीं के हवाले से। बिलाल ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम एक और कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है USA वो कंट्री है जो कि टेक्नोलॉजी का हब है, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रही है, डिफरेंट एप्लीकेशन हो रही है। तो ये काम है, ये सबसे अच्छा ये कर रहे हैं कि USA में जो कि इनोवेटिव है, लाइक जो कि डिफरेंट आइडियाज़ के साथ डिफरेंट एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के हवाले से काम कर रहे हैं, ये उसको इंगेज कर रहे हैं पाकिस्तानीज़ के साथ। तो ये
एक बड़ा काम है जो कि मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखें कोई भी मुल्क आज के दौर में टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चल सकता। मुल्कों की इकोनॉमी बेस्ड कर रही है आजकल आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ये एक बड़ा काम कर रहे हैं। जबरदस्त। बिलाल आपकी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा इन्हें कहा आपने ज्वाइन कर ली, तो अभी मुझे लग रहा है कहीं अभी ब्रीफ केस उठाएंगे और ऑफिस निकल जाएंगे। ऐसा ही तो नहीं है? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन कोई डेजिग्नेशन दे दी उन्होंने कुछ? नहीं, ऐसा फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जो है सिचुएशन कुछ बिल्कुल ऐसी थी। मैं आपको जैसे कि हमजा ने भी जिक्र किया कि मैं डायरेक्टर यूथ अफेयर्स हूँ अपनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा मेन जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो यूथ को कैप्चर करना है। वो यूथ जिसके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई टारगेट्स नहीं होते। बड़ी बात। अब टारगेट्स, अब जब किसी क्लास में जाया जाता है तो 3 टाइप के बेंचेस आपको सामने आपके फ्रंट एंड पे दिखते हैं, जिसमें आप फ्रंट बेंचेस कहते हैं, मिडिल बेंचेस कहते हैं और एंड द लास्ट बेंचेस कहते हैं। और लास्ट बेंचेस की एक खूबी होती है कि वो पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी 10 बच्चा तो जो 10% बच्चा 16-15% बच्चा बैठा हुआ है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो पीछे आपका 82% बच्चा है वो पूरा यूथ आपका रिप्रेजेंट करता है, पूरी आपकी कंट्री को, पूरे इंस्टीट्यूट को। उसको बाहर निकालना है। वो कैसे निकालना है? वो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए मुख्तलिफ कन्वेंशन होती हैं, मुख्तलिफ गैदरिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ ऐसी प्रेजेंटेशंस होती हैं, ऐसे सेशंस होते हैं जहाँ पर उस यूथ को गैदर करके फ्रंट एंड पे लाया जाता है। कोशिश की जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। यहाँ तक तो ज़रूर बात होती है कि बात करनी है, लेकिन ज़बान पे बात नहीं आती है। हम भी उसी कैप्चर उसी रेट रेस से हम निकले हैं। बेशक, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर बैठे हुए तो हम यहाँ पर शुरू से नहीं काम कर रहे हैं, हम वही रेट रेस थी, उस रेट रेस से निकाल के, उस साइकिल से निकाल के हमको बाहर रखो। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है और टैलेंट तो बहुत है, और इन्होंने कहा कि हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाए। जैसे हमें पता है कि अक्सर हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में स्टूडेंट जाते हैं तो एक सिलेक्शन होती है कि आप साइकोलॉजी लेंगे, आप बायोलॉजी लेंगे, तो एक आपको चूजिंग दी जाती है। तो इसी तरह इंसान का अगर कुछ इमेज हो लाइक कि हमने ये कुछ काम करना है, लेकिन उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी हो कि उसके काम से कितने लोगों को फ़ायदा होगा। क्यों हम समझ सही कह रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचे कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मेरी इतनी फीस होगी। आप ये सोचें कि बचपन में होता है मैं डॉक्टर बनूंगा लेकिन हमारे की खिदमत करूंगा, लेकिन जब खिदमत की बात आती है तो वो क्राइटेरिया चेंज हो जाता है बड़े होकर। तो ऐसा हो कि ऐसा काम हो जिससे सबको एक्चुअली ये वेरी करता है ना। अब देखें पाकिस्तान में अपने जिस भी यूनिवर्सिटी में मैं जब जाता हूँ एज लेक्चरर भी, अगर मैं कहीं पर जाता हूँ मुझे बुलाया जाता है टॉक के लिए, तो मैं वहाँ पर हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि देखें हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हर एक शख्स ने अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि हमारे पास शायद वो वसाइल मौजूद नहीं है। इकोनॉमी आपकी जो है वो कोलैप्स हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। और हमारा तो मसला असल में ये है कि हम एक कर्जा लेते हैं, उस कर्जे को पूरा करने के लिए फिर हम दोबारा कर्जा लेते हैं। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात ये हैं। तो इस वक्त अगर आप 9 to 5 जॉब करके सिर्फ अपनी फैमिली को सेटल डाउन कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, तो इस तरह से आप भी परेशान रहेंगे और आपके सराउंड के लोग भी उस मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसान अगर ज़िंदगी में अपना वक्त अपनी फैमिली को या और लोगों को दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करे जो कि सोसाइटी पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करे। मैं ये चाहता हूँ कि वो इंसान कहीं ना कहीं जो है वो ये काम करे। अब हम एक काम और कर रहे हैं, और अब से नहीं पिछले 3 साल से जो मेरा ऑब्जेक्टिव है आगे बढ़ने के लिए, कि हम कॉर्पोरेट लिंकेजेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, यूनिवर्सिटी से बच्चा जब किसी भी इंडस्ट्री में जाता है, जब हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने पास बुलाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम किसी बच्चे को अपने पास बुलाते हैं जॉब के लिए तो हमें उसे 3 महीने इंटर्नशिप के ऊपर रख कर उसे पहले सिखाना पड़ता है कि भाई प्रैक्टिकल काम होता किस तरह। उसे पता ही नहीं इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। अब वो सिर्फ किताबी बातें जो है वहां पर पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज में ये मामला होते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल नहीं पता होता। तो हम कोशिश कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज को और एकेडमिया और स्पेशली जो है वो इंडस्ट्री को साथ में बिठाल करके भाई इस तरह का करिकुलम तैयार किया जाए कि बच्चा डायरेक्टली आए तो उसके 3-4 महीने वो इंटर्नशिप के नाम के ऊपर जो है ना वेस्ट ना हो, वो डायरेक्टली अपॉइंट हो जॉब के लिए ताकि उसको सैलरी मिले। तो हम ये काम कर रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट लिंकेजेस क्रिएट हों। तो ये भी एक बड़ा काम है। यानी कि आप कोशिश तो आपने शुरू कर दी ना, इसका मतलब है, और सोच तो रखी है। अच्छा, बराबर में जो है बच्चा आपके यूथ में तो सामने बच्चे सारे यूथ एक्टिव काम कर रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये बताएं, आप इनके साथ काम कर रहे हैं
और इन्होंने कहा कि अभी नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है। फिर उन्होंने भी बात की कि हम अपनी सोच जो है पहले इंसान को सिलेक्शन करनी कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो कि उसे क्या करना है। आप मुझे बताएं, आपके पास ऐसा कौन सा आइडिया जो आपकी जो है यूथ जो है उसको ये एक मैसेज मिल जाए, आपके पास ऐसी कौन सी सोच अपने जो आप जब पूरा प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं कुछ सोचते हैं तो क्या क्या चीज़ें अभी मिसिंग लगती कि ये होना चाहिए? जैसे हमारे मुल्क में 3 अहम मसले हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट है और मतलब कुछ लोग जो हमारी मुल्क में हैं जो कॉलेज तक ही पढ़ पाते हैं और आगे उनको यूनिवर्सिटी में स्टेप नहीं ले जाते। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मोटिव यही है कि हम लोगों को उस स्टेज से थोड़ा आगे लेकर जाएं, उनको यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचाएं और जो फिर जब वो यूनिवर्सिटी तक आ जाएं फिर उसके बाद हम उसका इंडस्ट्री और जो स्टूडेंट के बीच में गैप है उसको हम फुलफ़िल करें ताकि वहाँ से हमें एम्प्लॉयमेंट के मौके मिले और वहाँ वो अपनी ज़िंदगी के लिए कारोबार वहाँ से स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल, मैं इनकी बात मैं एक छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि हमने एक और भी चीज़ बहुत ज़बरदस्त प्लान की है अपने सेमिनार्स में कि हम बड़े प्रोफेशनल जो ट्रेनर्स हैं उन्हें बुलाते हैं और जो यूथ के अंदर मोटिवेशनल कमी है। देखिए, मैं भी अगर कोई काम करने जाता हूँ तो हमें बोला जाता है नो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस वर्क, ये हमारे मुल्क में नहीं पॉसिबल है। तो जो मोटिवेशन की कमी है तो हम बहुत सारे हमजा भाई ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ की बहुत कमी है कि हमारे जो बड़े होते हैं हमसे ऊपर वो हमें बोलते हैं नहीं आप ये नहीं कर सकते। एक लिमिटेड सोच है, मैं अगर 20,000 या 25,000 सैलरी पे तो मैंने बस वही लाइफ लेकर और जहाँ से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की है वहीं पे एंड कर देंगे। गवर्नमेंट सोच होगी ना, ऐसा ही है, ऐसा तो 9 to 5 जाना बस और बात ऐसा ही है। लेकिन तो मोटिवेशन की प्ले करना है अपना। और मैं एक अगर 2 मिनट है तो एक अनाउंसमेंट आपके सामने करूँ। 29 अक्टूबर के बाद जो है वो हम अपनी एक न्यू कैबिनेट अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हर साल हमारी एक नई कैबिनेट बनती है और उसके फौरी बाद फिर हम एक कैंपेन जो है बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं कराची के हवाले से, स्मार्ट कराची के नाम से। ये पहली बार मैं आपके सामने ये बात बता रहा हूँ, हमने सोशल मीडिया और कहीं पर भी इसे शेयर नहीं किया है। स्मार्ट कराची में हम करने के लिए जा रहे हैं कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में स्मार्ट और बिलाल जैसे थैंक यू। तो भारत मैं इस हवाले से कह रहा हूँ स्मार्ट कराची में ये कि हम कराची के स्पेसिफिक कराची के मुख्तलिफ मसाइल हैं जिनको हमने 14 इशूज़ हैं जो कि बड़े इशूज़ हैं हमने टारगेट किया है, उसके ऊपर काम किया है, टॉपिक्स तैयार किए हैं। उन टॉपिक्स पर हम गुफ्तगू करके फिर उसके बाद हमारा प्लान है कि हम एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है इस हवाले से करेंगे ताकि कराची के मसाइल पे और ख़ास तौर पे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बैठी है, कोई बैठा है। हम चाहते हैं कि इसमें इंडस्ट्री सेक्टर वो हमारे पास जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी मौजूद हो इसमें। तो काफ़ी सारे लोग इसमें राब्ते में, हमारे अली जैदी साहब जो पोर्ट एंड शिपिंग के आपके मिनिस्टर हैं वो भी राब्ते में हमारे, वो मैंने ये प्लान मैंने उनके साथ डिस्कस किया था, उन्होंने कहा कि इसको जो है वो इनिशिएट करो हमजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये कि फर्दर इसमें मिनिस्टर्स हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ ऑन बोर्ड है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। नहीं माय बेस्ट विशेस विद यू। और अच्छा कोई काम कर रहा हो और हमारे पाकिस्तान की यूथ हो उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप लेग पुलिंग करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे तो वो काम निकल के नहीं आएगा। और इनके पीछे एक बड़ी टीम है, टीम के जो वर्किंग होती है, वो जो प्रेजेंटेशन है वो सबके लिए कर रहे हैं, वो उनको अपना कोई मफाद नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे पॉजिटिव मैसेज से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। तो ये इनकी जो है यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है। तो और तमाम स्टूडेंट्स को जब ये उसमें बुलवाते हैं तो वो क्या होता है, वो सब चीज़ डेवलप होती है, मल्टीप्लाई होती है, फिर वो आगे जाती है। ये तरीकाकार होता है कि अपना किरदार बाखूबी निभाना। तो हम चाहेंगे सबसे छोटा छोटा एक मैसेज ले लें और सबसे पहले बिलाल आप बताएं, फिर सबसे आखिर में हमारे जो हैं फाउंडर बात करेंगे। जी बिलाल। जैसा कि हमजा भाई ने बताया मैं टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी यूथ से कि काइंडली, अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी यूथ से कि काइंडली आप स्टडी और एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी एजुकेशन को भी हासिल कीजिए। अगर आप मेडिकल से ताल्लुक़ है, अगर आपका किसी और फील्ड से ताल्लुक़ है, बिजनेस में, तो हर जगह टेक्नोलॉजी है। मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजी का सही यूज़ ही नहीं करना जानते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप अपनी जिस भी फील्ड में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं अपने आप को टेक्नोलॉजी की मदद से। ज़बरदस्त। आप अभी अपना एक छोटा सा मैसेज शेयर। छोटा सा मैसेज सिर्फ यही है कि जब यूनिवर्सिटी स्कूल से पहले जो घर में नशो नुमा होती है वहाँ पर एजुकेट किया जाए, ट्रेन ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा अजब कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को ट्रेन किया जाता है, एजुकेशन बहुत कम दी जाती है और उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है।
कि मैंने तो जो अम्मी अब्बू ने कहा है वो करना है। नहीं, बच्चे को पहले आप एनालाइज करें, बच्चा करना क्या चाहता है। जो बच्चा करना चाहता है वो ज़्यादा बेहतर है बिनिस्बत के आप उसको प्रेशराइज करके नहीं डॉक्टर तुम्हें बनना है, नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है। उससे होता क्या है कि बच्चा यूथ रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाता अपनी बेसिक से लेकर। तो यही है मैसेज कि बहुत बेहतरीन मैसेज है ये, छोटा नहीं मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज आपने कर दिया कि हम जब बच्चों को प्रेशराइज कर देते ना तो वो जो काम निखर के आना होता है वो नहीं आता, वो उसके दिल से काम नहीं करता। किसी को प्रेशर बच्चे को देंगे ना तो वो एक अच्छा कुछ काम करना चाहता है, तो आप अपनी ख्वाहिश उसके ऊपर मुसल्लत ना करेंगे। बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया। आप कुछ अच्छा सा मैसेज आप भी हमारे, क्योंकि इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मैं अपनी यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना कंफर्ट जोन तोड़ें और हार्ड वर्क करें, क्योंकि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप ये ना सोच के बैक ऑफ कर दें कि बस मुझसे अब नहीं हो पाएगा। आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें और ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बने। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह मैंने सीखा, मैंने टाइम स्पेंड किया, मैं पिछले 3 साल से 4 साल से ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो मेरा मैसेज टोटली यही है कि जितनी हमारी यूथ है, जितनी हमारी यंग जनरेशन है, वो इस तरफ आए और अपने आप को मोटिवेट करें उनसे। ज़बरदस्त। हमजा आप भी प्लीज़। नहीं मायूस इकबाल अपनी कश्ती वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है सादा। अच्छा, अब मैं बस एक मैसेज मेरा सिंपल ये है कि हालात बहुत इस वक्त डिस्टर्ब हैं मुल्क के, ये चीज़ हर बंदा समझता है और यूथ इस वक्त जो है, मुझे भी बड़ा पेन होता है इस वक्त जो हालात हैं इस वक्त, लेकिन आखिर में वो इकबाल का जो शेर मैंने पढ़ा है कि आपने मायूस नहीं होना है क्योंकि मायूसी कुफ्र है और पाकिस्तान को चलाने वाली जो है वो अल्लाह की ज़ात है। तो हमने और आपने जो है वो मायूस नहीं होना है, अपना किरदार अदा करते रहना है और मैं 100% इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ कि हालात बेहतर होंगे। ज़बरदस्त। थैंक यू हमजा एंड थैंक यू एंड आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ। थैंक यू सो मच। और बात करूँगी मैं अपने नाज़रीन से, जाने का टाइम हो गया और ऐसे यूथ जो है जो हमें वहाँ पे देख रहे हैं जो लोग, और प्लीज़ ऐसे बच्चों को बहुत सपोर्ट करें क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से इनको एक मोटिवेशनल एक स्पार्क मिलता है और ये बढ़ के अच्छा काम प्रेजेंट करते हैं। तो मेरी इनके साथ तो दुआएं हैं और इंशाल्लाह मैं अपना हर बंदा एक किरदार अदा करता है। मेरा किरदार ये होगा कि जब भी कुछ अच्छा काम करेंगे, अपना सेमिनार का इनेकाद करेंगे, मेरा प्लेटफॉर्म इनके लिए हाजिर है और हम ये वो दुआएं हैं जो दिल से एक दूसरे के लिए निकलती हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो अल्लाह पाक हमारे कई काम और कहीं और से अच्छे अच्छे काम कर देता है। तो अच्छा सोचें, अच्छा काम करें। लेकिन बात हो रही थी हमारे ये यूथ की, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छा काम अगर आप करते हैं, आप एक अच्छी शेफ़ हैं, एक अच्छी ब्यूटिशियन है, एक अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर है, एक अच्छे सिंगर हैं या किसी तरह का हैंड एंड क्राफ्ट एंड साइंस और जो भी आपने कुछ क्रिएटिव काम किया, तो हमारा नंबर है 0315824870 पर रब्ता कीजिए और मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज को ज्वाइन करें और अपना कुछ भी वीडियो है जो लिंक है, क्योंकि आपका टैलेंट वहाँ नहीं यहाँ दिखना चाहिए और सारी दुनिया को दिखना चाहिए कि मेड इन पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये यूथ है, इस तरह आप लोग भी बहुत एक्टिव और बहुत टैलेंटेड है, तो वो टैलेंट वहाँ नहीं यहाँ पर होना चाहिए, तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसी तरह हमारी शेफ़ ने हमें ज्वाइन किया था, अमरीन ने, और उन्होंने भी फेसबुक से हमें ज्वाइन किया, तो उन्होंने आज ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनाई। मैं उनकी तरफ क्योंकि वो रह गई थी तो हम चाहते हैं उन्होंने, क्योंकि वो दम पे कुछ बन रहा था कीमा वगैरह, तो मैं शेफ़ अमरीन की जानिब चलती हूँ। जी अमरीन, थैंक यू सो मच। आपकी डिश यहाँ प्रेजेंट हो चुकी है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा इस डिश के बारे में थोड़ा फिर बता दीजिए ताकि लोग सुन लें। इसमें हमने कढ़ाई कीमा बनाया है आज, और मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अच्छा, थैंक यू सो मच अमरीन, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, चलें इट्स ओके। ये कढ़ाई कीमा है और ज़बरदस्त, इन्होंने मैंने भी इनके साथ हेल्प की थी और बहुत मज़े का था जी। अब खुदा हाफिज़ का टाइम हो गया और इस दुआ के साथ और इस विश के साथ मैं इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी नए जज्बे नई उमंग के साथ। कल फिर मैं आपके दरमियान होंगी। अल्लाह हाफिज़।